गणेश जी के बिना कुछ भी शुरू नहीं हो सकता। गणेश देखा जाए तो केवल एक देवता नहीं है। गणेश का अर्थ होता है शुभ, मंगल करने वाला। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो गणेश जी का हिंदू धर्म में क्या महत्व है? ये हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। कितनी मालाएं करनी चाहिए? कोई कहता है 108 करो, कोई कहता है 11 करो। कितनी माला करना है, किस माला से करना, तुलसी से करना, चंदन से करना है, रुद्राक्ष से करना है, हाथ से करना है। आजकल मशीनें भी चल गई हैं। बहुत सारे जो भी हमारे यहाँ संत महात्मा हैं, ये गलत मैसेज दिया है कि अगर तुम ये चीज नहीं करोगे तो भगवान तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल मत डरो, लोगों ने डराया है, हम जैसे ज्ञानियों ने डराया है। तो अगर हम गणेश जी को अपने घर लेके आ रहे हैं तो गणेश जी की पूजा का सही विधिवत तरीका क्या होता है? प्रथम तो हम गणेश जी को घर नहीं ला रहे हैं, गणेश जी हमारे घर आ रहे हैं। बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं आज की तारीख में पूजा के लिए। बहुत बड़े बड़े गणेश जी लेके आएंगे, लोग डीजे बजा रहे हैं, रोड को ब्लॉक करके। इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? बड़े बड़े पंडाल बनाने का जो कारण हुआ कि सनातनियों को एक करना। आजकल कंपटीशन हो रहा है और एक ही गली में 4-4 गणेश जी बिठाए जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है। एक गली में, एक मोहल्ले में 4-4 गणेश जी बिठाना, यही कारण हुआ है सनातन के पतन का। जो लोग पूरे 10 दिन गणेश जी बिठाते हैं तो उनको 10 दिन गणेश जी बिठाने का क्या फायदा होता है? हर चीज में फायदा ही क्यों ढूंढ रहे हैं? तो ये पंडालों में जनरली मैंने देखा कि जो भीड़ होती है वो शाम के समय होती है, बट जो दिन का समय होता है लोग उसमें मस्ती मजाक कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तक देखा गया है कि कुछ लोग बैठ के वहाँ पे ताश के पत्ते खेल रहे हैं। सर्वनाश हो जाएगा, विनाश होगा, सब मीडिया आएगा। बड़ी जी, हर जगह बोला जाता है कि गणेश जी के बिना कुछ भी शुरू नहीं हो सकता और उनको विघ्नहर्ता ही बोला जाता है। तो ये ऐसा उनको क्यों बोला जाता है और उनके बिना कोई काम क्यों नहीं स्टार्ट किया जा सकता? प्रथम तो भगवान श्री गणेश को हम भी प्रणाम करते हैं जी। और जो कार्य आपने पूछा उसको करने से पहले विघ्नहर्ता को प्रणाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंधु, गणेश देखा जाए तो केवल एक देवता नहीं है। गणेश का अर्थ होता है शुभ, मंगल करने वाला। भगवान गणेश मंगल मूर्ति हैं। सनातन में 2 ऐसे देवता जिसको मंगल मूर्ति कहा गया, एक तो श्री गणेश जी को और दूसरा श्री हनुमान जी को। तो हनुमान जी को श्रेष्ठ मन करा जाता है कि किसी प्रकार के संकट नहीं आए, पर विघ्नों को दूर करने के लिए जो गणों के अध्यक्ष प्रथम भगवान श्री गणेश का स्मरण किया जाता है। और विघ्नहर्ता का जो मूल कारण है, किसी भी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज काहू न व्यापा, न दैहिक ताप, न भौतिक, न दैविक, किसी प्रकार के बाधाओं से यदि दूर करना है तो हम भगवान गणेश को स्मरण करते हैं। और भगवान गणेश, जैसा कि सबको विदित, भगवान शिव की संतान है। शिव प्राकृति हैं, भगवान गणेश स्वयं एक प्राकृति हैं। जो एक कहें तो इसमें आधा गजमुख है, आधा मानव शरीर है। तो आप मानिए कि प्राकृतिक से ही शुरुआत होती है, इसलिए भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। सभी प्रकार की प्रकृति हर प्रकार के विघ्न को दूर करती है। और फिर सनातन में तो मंगलकर्ता को, विघ्नहर्ता को प्रथम पूज्य कहा जाता है। इसमें शायद शिव जी का भी ये था ना कि शिव जी ने इनको वापस उनका सर जोड़ा था, तो उसमें शायद उनको ये भी बोला गया था कि जब भी कोई पूजा होगी तो सबसे पहले उन्हीं को पूजा जाएगा। देखिए, इसमें बहुत अच्छा प्रश्न करा आपने। और सनातन में ये जानकारी हमें होना चाहिए। संसार में विज्ञान के रूप में यदि देखें तो पहली साल चिकित्सा भगवान महादेव ने करी। भगवान महादेव बहुत बड़े वैद्य हैं, जिसने हल्का हल्का पान करा है, अमृत को प्रकट करा हुआ है। तो जो आप गजमुख की बात कर रहे हैं, तो एक तो ऐसा शास्त्र से कहते हैं कि माता गौरा ने जब प्रथम बार सरोवर में स्नान कर रही थी, तो माता गौरा पहले के स्नान किसी साबुन वगैरह से नहीं होते थे, उकटन से होते थे, हमारी मिट्टियाँ से होते थे। तो कहते हैं कि गाय ही गौरी है। तो गौरी मैया गाय के गोबर से स्नान कर रही थी, तो गाय का गोबर लेके उन्हें उस जो उकटन थे, जो मल था, उसको वहाँ रखा और उसमें प्राण डाले। मगर कहते हैं कि जब माता पार्वती ने कहा मेरा पुत्र इतना सुंदर है, तो माता पार्वती शिव के दर्शन करने कैलाश पर शनि महाराज आए। आज शनि अमावस्या भी है, तो शनिदेव, आज शनि की वक्र दृष्टि अर्थात तेरी नजर भगवान गणेश पे पड़ गई। तो जिस पे शनि की दृष्टि पड़ जाती है वो शुभ नहीं होता है। और गणेश को तो शुभ और मंगलकर्ता कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया। तो भगवान ने लीला के द्वारा अपने त्रिशूल से, त्रिशूल वही मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि त्रिशूल का अर्थ होता है दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार को विघ्न दूर करने वाला। तो भगवान गणेश के उस मुख को हटा के और भगवान शिव ने गजमुख स्थापित करा, अर्थात प्रकृति को स्थापित करा, संसार की संरचना सबको साथ लेके चलना। इसलिए उनको हमेशा सबसे पहले ही पूजा जाता है। हाँ, भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि जब भगवान गणेश का, भगवान विघ्नहर्ता गणेश का प्रथम पूज का जब भगवान त्रिशूल के द्वारा भगवान शिव का युद्ध हुआ और भगवान शिव ने वो जो मुख काटा, जो वक्र दृष्टि शनि की दृष्टि पड़ गई थी, तो उसके बाद जब गज मुख जोड़ा गया तो माँ पार्वती जब कहते हैं माँ गौरी
परम्बा जगदम्बा अन्नपूर्णा नाराज हुई हैं तो भगवान शिव ने वरदान दिया था कि पार्वती आप नाराज ना होइए, और आपके जो पुत्र हैं उसको हम गणों का अध्यक्ष बनाते हैं, प्रथम पूज करते हैं। तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर चंद्र, सबने अपना अपना आशीर्वाद दिए, अस्त्र शस्त्र प्रदान करें, वरदान दिया उन्हें कि गणेश आप विघ्नहर्ता हो, और आपका जो प्रथम पूजन करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, सभी संकट दूर होंगे। ठीक है, तो हमको ये समझ में आया कि गणेश जी को पहले क्यों पूजा जाता है। पर अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो गणेश जी का हिंदू धर्म में क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हम यही समझ नहीं पाते हैं, हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन है, शाश्वत है, जी। जो पहले भी था आज भी अनादि रहा। हिंदू एक संस्कृति, और हिंदू संस्कृति में गणेश जी का एक बड़ा महत्व है। गणेश जी को जिस प्रकार आप देखते हैं मंगलकर्ता विघ्नहर्ता देवता कहा गया है, वो गणेश चतुर्थी के दिन ही कहते कि माता पार्वती ने लेखन आदि पर्वत पे तपस्या करी भगवान गणेश की, किसी और देवता की नहीं। माता पार्वती ने भगवान गणेश, क्योंकि सत्ययुग में भगवान वक्रध्वज बन के आए हैं, त्रेता में भगवान मयूर केश बन के आए हैं, कलयुग में भगवान गजानन बन के आए, अलग अलग रूप में भगवान गणेश ने अवतार लिया है। तो कहते हैं माता पार्वती ने एक बार लेखन आदि पर्वत पे गणेश पुराण के अनुसार गणेश की तपस्या करी, और चतुर्थी के दिन तपस्या करी। तो जब माता पार्वती ने तपस्या करी तो चतुर्थी के दिन भगवान गणेश प्रकट हुए थे, उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया। और जो चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामना भगवान श्री गणेश पूर्ण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो चतुर्थी के दिन भद्र पक्ष की, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, उस दिन यदि व्रत करके उपवास करके भगवान गणेश का प्रथम पूजन करता, मध्यकाल में उनकी स्थापना करता है, साव विधि से उन पे दुर्वा मोदक नाना प्रकार की सुपारी तांदुल चढ़ाता है, तो भगवान चतुर्थी के दिन उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती को कि माँ मांगी है, आज चतुर्थी है, जो आप मांगेंगे उसका 4 गुना फल होगा। और चतुर्थी का अर्थ है, शायद आप जो समझते हैं, मेरा ऐसा मानना सनातन में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्थी 4 धर्म होगा तो धर्म के साथ आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ का मतलब किसी भी वस्तु की प्राप्ति, वो अर्थ होगा तो आपकी कामना की पूर्ति होगी। आपकी कामना है कि भगवान गणेश हमें मिले, आपकी कामना है कि मेरी भक्ति सफल हो, और जब भक्ति सफल होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 4 चरण भक्ति के, यही चतुर्थी है, और चतुर्थी के दिन ही गणेश मिलेंगे, अर्थात मंगलकर्ता मिलेंगे। पंडित जी, अगर हमको अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है तो जनरली बोला जाता है कि आपको मूलाधार चक्र पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, मूलाधार चक्र जिसकी आप बात करें एक नाभि चक्र के पास होता है, और देखिए शरीर का केंद्र नाभि चक्र है, मूलाधार चक्र है। तो ये तो ध्यान जब आप करते हैं तो मूलाधार चक्र पे जाते हैं, और जब मूलाधार चक्र ध्यान चक्र पे आप जब जाते हैं तो भगवान गणेश का स्मरण इसलिए किया जाता है, भगवान गणेश भी सिंदूरी हैं, और सिंदूरी या वर्ण ध्यान करने वाले गणेश का स्मरण करके जब मूलाधार चक्र का ध्यान करते हैं, कुंडली का जागरण करते हैं, तो आप पॉजिटिव एनर्जी को पाते हैं। तो हर प्रकार की आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, हर प्रकार की आपकी कार्य करने की क्षमता जब बढ़ती है तो आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, सक्सेस बढ़ती है इससे। तो अगर जैसे मुझे अब किसी बिजनेस में या किसी भी काम में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हम कंटेंट क्रिएशन में हैं, हम हर दिन नए नए कंटेंट बनाते हैं, नई नई चीजें करते हैं, तो क्या अगर मैं इन सब चीजों में अगर लगा हुआ हूं और अगर मुझे क्लैरिटी चाहिए तो क्या मुझे गणेश जी के मेडिटेशन रेगुलरली करना चाहिए? बिल्कुल, गणेश पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ही बने ही देवता है। मैंने कहा है कि गणेश केवल एक देवता नहीं है, गणेश तो एक शुरुआत है। आपको कुछ भी अच्छा करना है तो गणेश को लाइए। हमने देखा है शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भगवान विष्णु ही गणेश है, भगवान शिव ही गणेश है, भगवान ब्रह्मा ही गणेश है। तो स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि आप अपना ध्यान केंद्रित करके जिस भी कार्य को आप करने जा रहे हैं, आप बैठिए, ध्यान केंद्रित करिए, उस देवता का स्मरण करिए, वही आपके लिए गणेश है, और आपके कार्य में सिद्धि होगी। बिजनेस के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ाई के लिए कार्य कर रहे हैं, आप किसी व्यवसाय के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई भी योजना बना रहे हैं, सबसे पहले आप गणेश का स्मरण करिए। गणेश अर्थात प्रथम देवता का, जो आपका इष्ट भी गणेश हो सकता है, स्वरूप उसका सूंड वाला होगा, मोटा होगा, कान वाला होगा, ये जरूरी नहीं है। गणेश का अर्थ है आप जिस भी देवता का स्मरण कर रहे हैं, प्रथम उसका स्मरण करके आप ध्यान करिए। यदि आपका ध्यान श्रेष्ठ हुआ, मंगल हुआ, तो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी 100%। तो मुझे अगर गणेश जी का मेडिटेशन करना है, अगर मुझे उनका ध्यान करना है, तो मुझे उनका ध्यान कैसे करना चाहिए? गणेश जी का ध्यान करने की एक सीधी सी विधि है, कुछ नहीं। आप सामने जैसे आप गणेश जी का ही विषय ले लेते हैं, तो गणेश जी की मूर्ति चित्र को सामने रखिए, एक जल का लोटा सामने रख के सर्वप्रथम हमें पवित्रीकरण करना चाहिए। हम ब्राह्मणों में कहा जाता है उल्टे हाथ में जल लेके सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आंखों का स्पर्श कर, जल शीतलता देता है। स्मरण कर अंदर और बाहर की शुद्धि,
आप पवित्र हो, मतलब मन की भी शुद्धि, तन की भी शुद्धि करने का आचमन करिए। और फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान गणेश का ध्यान करिए। जब आप गणेश का ध्यान करेंगे तो आपको प्रथम गणेश भगवान की सूंड का ध्यान करना चाहिए, जो वक्रतुंड है, अर्थात कितनी ही टेढ़ी विषम परिस्थितियां घबराना नहीं है, कितना ही आपका स्वरूप बिगड़ जाए, घटना बिगड़ जाए, मगर आपको घबराना नहीं है। गणेश के कान कितने बड़े हैं, कैसी छोटी सी आंखें, बड़ी सी सूंड, मोटा सा पेट है, विकृत स्वरूप होने के बाद भी मंगल करता है, सबसे शुभ और सबके प्रिय। अर्थात विषम परिस्थितियों में जो नहीं घबराता है वो एक दिन भगवान गणेश की तरह हर विषम परिस्थितियों को पार करके प्रथम पूज्य बन जाता है, सक्सेस को प्राप्त करता है। तो अगर मैं गणेश जी का ध्यान करना चाहता हूँ और मैं उनकी पूजा शुरू करना चाहता हूँ रेगुलरली, तो कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे मैं शुरुआत कर सकता हूँ? क्योंकि बोला जाता है कि बीज मंत्र बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, बाकी गुरु के नहीं करना चाहिए जो भी मंत्र और होते हैं, क्योंकि उससे कुछ और बिगड़ सकता है। बट अगर आपके पास गुरु का साया आपके ऊपर है तो गुरु आपको उसमें से निकाल ले जाएंगे। तो ये तो होगी हाई लेवल बातें। तो अगर मुझे आज स्टार्ट करना है तो मैं कौन से मंत्र से स्टार्ट कर सकता हूँ जिससे कुछ गलत प्रभाव नहीं आएगा मेरे ऊपर? देखिए, यदि आप शास्त्र की बात करें तो पुराणों में जो मंत्र है उसका भी आपने जैसे बीज मंत्र की बात करी, ओम गंग गणपते नमः के द्वारा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। आपको कुछ याद नहीं है तो ऐसा कहा गया है कि श्री गणेशाय नमः बोल के आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। एक सिंपल सा मंत्र हम सभी बोलते हैं, वक्रतुंड महाकाय, अर्थात तेरी सूंड वाले महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा, जो विघ्न को हरता है। और भी शास्त्रों में अनेकों गजाननम भूत गणादि सेव्यम, कपित जम्बू फल चार, ऐसे मंत्र दिए। मगर बाबा तुलसी ने एक स्तुति लिखी, कभी आपने सुनी हो, और मानस में पूज्य हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि बाबा तुलसी ने ये लव लेटर लिखा है गणेश जी को, अर्थात प्रसन्न करने के लिए, प्रेम के लिए एक लव लेटर लिखा। और उसमें क्या लिखा था, गाइए गणपति जगुवंदन। आज हम उसे आरती के रूप में गा रहे हैं, मगर सच्चाई देखिए तो कितनी प्यारी, आप स्तुति को देखिए, ध्यान करिएगा कि गाइए गणपति जगुवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारधि बुद्धि विधाता। और अंत में क्या कह रहे हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। अर्थात भगवान गणेश से भी क्या मांगा है, जो मेरे इष्ट राम जी हैं वो मेरे हृदय में आके सीताराम जी विराजमान हो। और जब आपके इष्ट अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग आपके हृदय में विराजमान होगी, एनर्जी विराजमान होगी, सब मंगल होगा, सब सुख होगा और आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि हमको माला भी करनी चाहिए, तो अगर हमको माला स्टार्ट करनी है उनकी, और आपने बोला ओम गण गणपते नमः से भी हम उनकी माला स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमको क्या कुछ संकल्प लेके स्टार्ट करना चाहिए? या फिर अगर जैसे मैं पूरा साल भर करना चाहता हूँ तो क्या मैं 1 माला करूँ, 11 माला करूँ, या किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का विषय है। लोगों को पूजा शुरू करनी है बट वो ये नहीं समझ पाते कि उनको कितनी देर पूजा करनी चाहिए, कितनी मालाएं करनी चाहिए। कोई कहता है 108 करो, कोई कहता है 11 करो, तो बहुत बड़ा इसमें कंफ्यूजन है। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा विषय ये, कई प्रकार इस प्रकार के संशय का हमें कितनी माला करना है, किस माला से करना, तुलसी से करना, चंदन से करना है, रुद्राक्ष से करना है, हाथ से करना, आजकल मशीनें भी चल गई हैं। सीधा से इसका उदाहरण दें तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि देखिए, प्रथम माला तो एक साध्य है केवल, श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः, वक्रतुंड, जो भी मंत्र करना धीरे धीरे, ये तो एक अभ्यास के लिए साधिका है। एक समय ऐसा आएगा, अभी आपने बात करी थी कि मूलाधार चक्र, आपका धीरे धीरे अब माला छूट जाएगी, आप सांसों से जाप करेंगे, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। और एक दिन सांसों से भी जाप नहीं करेंगे, जब अभ्यास प्रबल हो जाएगा, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, शिल्प पर रस्सी आवत से पड़ जाता है निशान। एक एक मुलायम रस्सी पत्थर को काट देती है, अर्थात एक दिन मूलाधार चक्र से आपकी नाभि जाप करेगी। कहने का अर्थ कहें तो शुरुआत में अब संकल्प करके कि मैं नियम रहता हूँ, ज्यादा नहीं, 1 माला करूंगा। अब भगवान गणेश का जाप करिए, आपके इष्ट राम जी उनका जाप करिए, कृष्ण का जाप करिए, आपके गुरु मंत्र का जाप करिए। 1 माला आपने कर ली। फिर आप जब गाड़ी पे जा रहे हैं, आप ऑफिस में, आपको ऐसा लगता है समय है मेरे पास, आप लंच ब्रेक में भोजन कर रहे हैं, जब जाप करिए। जिस समय आपको स्मरण, जितनी देर आप जाप करके अपने कार्य में लग जाएंगे, बाकी समय आपका जाप नारद जी करेंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आपने संकल्प ले लिया कि मुझे रोज 11 माला करना है, 21 माला करना है, 1008 माला करना है, मगर माला नहीं करते करते अचानक आपका कोई काम आ गया, आप छूट गए, कोई निश्चय नहीं, आपकी बची हुई माला नारद जी करेंगे। ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि आप संकल्प लेके यदि करते हैं तो आपका बचा हुआ काम। अर्थात एक उदाहरण देता हूं मैं, कभी कभी कोई व्यक्ति होता है और कहीं जा रहा होता है, ईश्वर ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट जब हो जाता है तो उसके घर खबर आती है मृत्यु हो गई है, मगर हम देखते हैं तत्काल SDM कलेक्टर जो जिलाधीश होते हैं उसको तत्काल राहत कोष से
जो जिलाधीश का एक राहत कोष होता है, उसको तत्काल राहत कोष से कुछ धनराशि, उसका सहयोग पहुंचाया जाता है। उसके तो प्राण छूट गए। क्यों पहुंचाया? क्योंकि उस पर विपदा आई। ऐसे ही हम माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और कोई विपदा आ गई, हमारा कार्य आ गया, हम छोड़ के चले जाएं। इधर जिलाधीश करता है, उधर द्वारकाधीश करेगा, मथुराधीश करेगा, अर्थात भगवान आपकी माला को पूर्ति करेगा यदि आप कोई विपदा में है तो। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर में कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं, भजन कर नहीं रहे और मेरा भजन तो नारद जी करेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप संकल्प करिए, और संकल्प करके यदि आपको कोई काम आ गया, कहीं छूट गया, तो बिल्कुल नहीं घबराना। प्रथम तो हमें सनातन में से डर को निकालना है। मैं सालन जी चाहूंगा आपके द्वारा समाज में एक मैसेज जाए कि डर होना ही नहीं। आप कार्य कर रहे हैं, आप माला कर रहे हैं, माला करते में बोला नहीं जाता, सुमेरु पे आके आपको बोलना है। मगर अचानक कोई घटना घट जाए, इमरजेंसी कॉल आ जाए, आप माला को रखिए, आप कॉल को उठाइए और अपना काम करिए, फिर आचमन करके एक बार जल पीजिए और माला चालू करिए। ऐसा नहीं कि गलती से हमने माला को रख दिया तो कोई अपराध हो जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल मत डरो। लोगों ने डराया है, हम जैसे ज्ञानियों ने डराया है, डरना नहीं है। नियम, आसन, प्राणायाम, साधना है, मगर बिना डरे। सनातन बहुत सहज है साहब। किसी भी देवता की आप माला करें, पूजन करें। बहुत अच्छी चीज कही। हम लोग बात कर रहे थे कल ही, और मतलब टीम के साथ जो डिस्कशन हो रहा था, तो हम ये बोला जा रहा था कि वी आर गॉड फियरिंग पीपल। मतलब हम जो है भगवान से डर के जीते हैं। और आपने ये जो बात कही ना, बहुत सारे जो भी हमारे यहाँ संत महात्मा हैं, उन्होंने ये गलत मैसेज दिया है कि अगर तुम ये चीज नहीं करोगे तो भगवान तुमसे रुष्ट हो जाएंगे, भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे, भगवान को बुरा लगेगा। मतलब क्या भगवान के पास इतना ही टाइम है कि एक एक चीज को देखें कि पाठक जी ने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, कहाँ गलती करी जिससे पाठक जी से नाराज हो जाऊं? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ भगवान के पास इतना ही टाइम है। भगवान को इतने सारे लोगों को देखना है जी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि हमको डरना नहीं चाहिए, हमको खुल के उनसे बात करना चाहिए। जब मैं ऐसा पढ़ रहा था तो एक संत है, उनका मैं उनका सुन रहा था कि वो क्या क्या कह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप बहुत ज्यादा पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं करें, मोबाइल में उनकी फोटो लगा लें और उनसे 5 मिनट बात करें और उनसे बोलें कि प्रभु मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं और मेरे पास ये मेरी समस्याएं आ रही हैं, इसको सही करें। क्या सच में ऐसा कर सकते हैं? देखिए, प्रथम तो मैं आपको एक चीज करेक्ट करूंगा। किसी भी जो सच्चे संत होते हैं जी, या महात्मा होते हैं या कथावाचक होते हैं, जो होते हैं वो तो डराते ही नहीं है। ये तो क्या हुआ, बीच में जब पाखंड भरा गया सनातन, बीच में जब पाखंड भरा गया, उनने डराया। हम ऐसे बहुत सारे बड़े आप जी की अभी मैं कोट करूंगा परमानंद जी को, आप देखिए कभी नहीं डराते हैं, बिल्कुल कहते हैं सहज हैं। आप बागेश्वर धाम को देखिए, हनुमान जी से चर्चा करते हैं, लोगों ने डरा रखा है हनुमान जी के पास जाना नहीं, ये गलती मत कर देना नहीं तो हनुमान जी पागल कर देंगे, तिलक मत लगाना, गलती नहीं हो जाए। आप किसी स्त्री को मंदिर में नहीं जाने दिया जा सकता है, हनुमान जी की स्त्रियां पूजन नहीं कर सकती। रॉन्ग। हनुमान जी से सहज देवता कोई नहीं है। हनुमान जी की पूजा कौन कहता है स्त्री नहीं कर सकती? क्यों डर रहे हैं आप हनुमान जी से? माँ के रूप में कर सकते। अरे भाई, लोग कहते हैं शनिवार को दाढ़ी नहीं बनवाना। हाय, हमारे शास्त्र कहते हैं किस दिन किस समय सौर कर्म अर्थात दाढ़ी कटिंग कब होना चाहिए, प्रातः होना चाहिए। उसके पीछे कारण है। स्नान करने के पहले प्रातः कहा जाता था कि स्नान करने, उसके बाद स्नान किया जाता है, अशुद्धियां नहीं हो। मगर डराना नहीं है। क्या आप शनिवार के दाढ़ी बना लेंगे, हनुमान जी कहेंगे जाओ जाओ सलीन को ढूंढो, उसने दाढ़ी बनाई है और सालिन को मारो या पाठक जी को मारो? नहीं भाई, ऐसा नहीं। हनुमान जी लोगों को भटकाया गया। ये बीच में जब मुगल काल हमारे धर्म में आया तो हमारे शास्त्रों से छेड़ करी गई। किस प्रकार सनातनी मूल जो देवता हैं गणेश और हनुमान ही है सनातन के, प्रथम पूज और संकट हरण, एक मंगल मूर्ति एक संकट हरण। इन दोनों देवताओं से दूर करने के लिए किस प्रकार हमारी घर की महिलाएं शिव से दूर हों, शिव मंदिरों में झाड़ुआं नहीं रखती, किस प्रकार हमारी घर की बहन बेटियां हनुमान जी से दूर हों। और जब हनुमान जी से दूर हो जाएंगी तो डर उनमें भर दिया जाएगा, तो साधना नहीं करेंगी, साधना नहीं करेंगी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। आज आप देखिए ज्यादातर पीर फकीर विधर्मी जो झाड़ा फूके ताबीज बांध रहे हैं, वो किसको करते हैं? महिलाओं को। क्यों? क्योंकि महिलाओं को हनुमान जी के पास नहीं जाने दिया गया। और जब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां हनुमान जी की पूजन नहीं करेंगी तो उन्हें भटकाया जाता है, उन्हें कमजोर किया जाता है। देखिए, भूत यदि कोई कहे कि होता है तो भूत नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जियां होती हैं। भगवान है तो भूत है, मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है, प्रकृति अपना काम करती है। मगर जहां आप कमजोर हुए, मच्छर सबको काटते हैं,
मलेरिया सबको नहीं होता। इसी प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा है। आज लोगों ने हमारी बहन बेटियों को मंदिर में जाने से रोक दिया। अभी मैं गांव में कथा कर रहा था, मैं अंदर गया तो यजमान साथ आया, मेरी यजमान पत्नी को नहीं आने दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कि हनुमान जी के सामने। अरे भाई, रामचरितमानस का अध्ययन करिए, लंका कांड में जाइए। जिस समय भगवान राम ने रावण को मारा और कहा कि हनुमान और विभीषण को लंका भेजिए, क्यों भेजिए? कि जाके जानकी को लेके आए। भगवान राम का सौगंध थी कि मैं 14 वर्ष किसी वहां नहीं जाऊंगा, तो हनुमान जी स्वयं माता जानकी को लेने अशोक वाटिका गए हैं। तो जब तब हनुमंत नगर में आए, चौपाई कह रही, बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चौपाई कह रही है, तब हनुमंत नगर में आए, सुन निश्चरी निशाचर धाय। कौन आए उनको देखने? निश्चरी और निशाचर अर्थात डाकनी, साकनी, चुड़ैल, जो माता जानकी के आसपास चौकीदारी करेंगे। और उनने क्या करा? आते ही जैसे हनुमान जी को देखा, दूर नहीं भागे, डरे नहीं। आप बताओ, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी क्या डाकनी साकनी है? मगर हनुमान जी को देख के क्या हुआ? तब हनुमंत नगर में आए, सुन निश्चरी निशाचर धाय, और बहु प्रकार तिन पूजा कीनी। क्या करा? निशाचर डाकनी साकनी ने हनुमान जी की पूजन करी है। जब डाकनी साकनी चोर चुड़ैल जब हनुमान जी की पूजन कर सकते हैं, राक्षस पूजन कर सकते हैं, तो मेरी मैया, मेरी बहनें और बाबा तुलसी ने रामचरितमानस जब लिखा, उसके बाद जब हनुमान चालीसा का वर्णन आया, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध। जो या पढ़े, लिख सकते थे, पुरुष ही पढ़े हनुमान चालीसा, नारी ना पढ़े। इसलिए सनातन में पाखंडवाद को भरने, मंगल मूर्तियों से दूर करने के लिए किया गया। मैं विश्वास से कहता हूं, किसी देवता से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना है कर्मों से डरना, पाप करने से डरना, किसी बहन बेटी को गलत निगाह और नियत से देखने से डरना, किसी गौ माता के साथ गलत करने से डरना, किसी का हित करने से डरना, किसी का धन लेने से डरना, किसी का बुरा करने से डरना। भगवान से नहीं डरना। भगवान को तो हृदय में बसाना, भगवान को तो हृदयांग करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके पूरे शरीर में हनुमान जी विराजमान है, राम जी विराजमान है, कृष्ण जी विराजमान है। किसी के यहाँ शादी में गए, कन्हैया बन जाओ, मंगल मूर्ति मुस्कान करते करते अच्छा नृत्य करें। कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई संकट आ रहा, तो आप हनुमान जी बन जाओ, रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो। आप स्वयं हनुमान हो। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। कहे रीचपति सुन हनुमाना, काचू प्रसाद रहे बलवाना। हनुमान जी की तारीफ जामवंत जी करते हैं, अर्थात बुजुर्ग करते हैं, मगर बच्चे कहते हैं नहीं, सब आपका है। कहा गया, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधना। आप पवन पुत्र हैं, बुद्धि विवेक, इतनी डिग्री आपके पास है, आप जा नहीं सकते। आप स्त्री की अर्थात सीता की अर्थात भक्ति की रक्षा करिए। हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे हैं। उसके बाद अगला चौपाई कितनी गहन सनातन में, डर की आवश्यकता कहां? जिससे डर है वो हनुमान जी बिल्कुल बैठे हैं समुद्र किनारे। समुद्र अर्थात खजाना, भक्ति का जो खजाना, शांति के शरण में बैठे हुए। जब उनसे कहा गया, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। है हनुमान जी, हनुमान अर्थात क्या है? शक्ति के प्रतीक है, प्रकृति के प्रतीक है, नरो पुरुष का संगम है, भक्ति का और आराधना शक्ति का संगम। हनुमान जी उठिए, संसार में कौन सा कार्य और आप नहीं कर सकते। उसी समय कहा जाता, हनुमान जी ने कहा नहीं, बिल्कुल शांत बैठे गए। मगर जब अगली चौपाई, अगला वर्ष बोला गया, शब्द बोला गया कि राम काज लग तब बितारा, और सुनते हो भयो पर्वताकारा। जैसे कहा कि हनुमान जी, आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने विन मोहि नहीं विश्राम। कि हाँ बुढ़े जामवंत, अब आपने सही कहा, मेरा जन्म ही राम काज अर्थात शुभ के लिए हुआ है, मंगल के लिए हुआ है, सनातन की रक्षा के लिए हुआ है, भारत की भूमि की रक्षा के लिए हुआ। इसलिए जहां भी कहीं किसी देवता से मत डरिए। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से, मेरे गुरु असुरराज से कह रहा हूं, और मैं कहता हूं जिसका गुरु बलवान उसका चेहरा पहलवान। भगवान से डरना नहीं है, कर्मों से डरना है। भगवान की आराधना करिए जहां जिस रूप में। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था, अच्छा लगा, क्या मोबाइल में? बिल्कुल, मैं अपना बता रहा हूँ। हम ब्राह्मण परिवार से हैं और हम गाय चराते थे। हमारे यहाँ 100-150 गाय थी। आज भी हमारे यहाँ गौशाला है, श्री राम गौशाला के नाम से। जब बीमार पेट एक्सीडेंटल गायों की, जो गाय एक्सीडेंट हो जाती हैं, जो रोडों पर पड़ी हुई होती हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, उनको उठा के सेवा करते हैं। हमारे यहाँ गाय की सेवा होती थी, तो हम किसी आश्रम गुरुकुल में अध्ययन करने नहीं गए। हम ब्राह्मण पुत्र थे, हम तड़पते थे, कैसे क्या करेंगे। लोगों ने हमें डरा दिया, अरे तू तो ग्वाले क्या करेगा, कैसे करेगा। मगर हमने केवल हनुमान जी की चौपाई, एक चौपाई को पकड़ के रखा था।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। तुम रहते थे। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो मानव नहीं कर सकता। हनुमंत कृपा से, गणेश कृपा से, इष्ट कृपा से हमने उस चौपाई को पकड़ के साधन चालू करा, अध्ययन चालू करा, स्वाध्याय चालू करा। कोई जादू नहीं होता सनातनी, ध्यान रखना। जो करेगा उसको मिलेगा। स्वाध्याय करिए, अध्ययन करिए, बिल्कुल माइंड को पॉजिटिव रख के आप पूजन करिए। ईश्वर हर समय, हर परिस्थिति में, सुख दुख में, और तो कहें कि आप जो गलत भी करते हो ना कभी कभी, उस समय भगवान आपके साथ रहता है। अर्थात ऐसा कहा जाता है, मैंने संतों से सुना, भक्तमाल में ऐसी कथा है, डाकू भी जब डाका डालने जाते थे ना, उस समय भगवान उसका साथ देता था, बाकी कर्म का फल उसे मिलेगा। हर समय भगवान आपके साथ है, बस आप कितना उसे प्राप्त कर सकते, कितना राधे को, कितना कृष्ण को, कितना शिव को प्राप्त कर सकते। अभी आपने माला पकड़ के जाप करने के लिए बोला, और अभी आपने जाप भी करा। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को माला जाप कैसे करते हैं वही नहीं आता। मतलब लोग क्या करते हैं, माला यहाँ पकड़ लिया और अंगूठे से ऐसे 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 कर रहे हैं, बट अभी मैंने देखा आपने ऐसे ऐसे किया। तो माला जाप करने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, ये 27 मन की माला 108 की होती, 54 की होती है। सही जो तरीका है माला जाप करने का, मैं तो ये सुमेरु इसको कहा जाता है, अर्थात जी तुलसीदास जी ये माला को आपको, ये उंगलियां जो 4 होती हैं, इसको अंगुष्ठिका कहते हैं, इसको कनिष्ठिका, इसको अनामिका, इसको मध्यमा, इसको तर्जनी। तर्जनी उंगली से को एक गौमुखी होती है, कपड़ा होता है, उसके बाहर रखा जाता है, ऐसा ढक लिया जाता है। जिस प्रकार बच्चे को माँ दूध पिलाती है ना, तो ढक के पिलाती है, तो वो गौमुखी की। मगर आपको जाप करना है तो आप इसको अनामिका का सहारा लेके मध्यमा और अंगुष्ठिका के माध्यम से सीताराम सीताराम सीताराम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, ये वाली, ये हम उंगली से इसको आगे बढ़ाएंगे, अनामिका पे रखना। ये परमात्मा है, ये महात्मा है। परमात्मा और महात्मा ठीक, दोनों का मिलन होता है ना, तब इस जीव को उसकी आराधना करना चाहिए। अच्छा, तो हम यहाँ रख के इसको ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते जी जाएंगे। जी, आप बढ़ाते गए और इसको उलाकना नहीं। अब ये सुमेरु आ गया, इसको उलाकना नहीं, यही कहीं इस पे घूमना है घुमा देना है। और करिए। और फिर मैं कहूंगा, यदि माला की विधि याद नहीं है ना, सांसों से जितना हो सके, जितना कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप बट करिए। जब हम सासू से करेंगे तो फिर गिनती नहीं आ पाएगी कि एक हमने 108 बार करा, कितनी बार करा, तो वो फिर इंसान वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने करा तो कितनी बार करा। गिन रहा है ना, हमारे यहाँ कहा गया है, कोई भी हम कर्म शुभ अशुभ कर रहे हैं, उसके सूर्य और चंद्र साक्षी। दिन में जो आप शुभ फल कर रहे हैं उसकी गिनती सूर्य नारायण भगवान करते हैं। रात्रि में आप जो शुभ कर्म कर रहे हैं उसकी गिनती बिंदु अर्थात चंद्रमा करता है। भगवान चित्रगुप्त यहाँ लिखने नहीं आ रहे हैं आपके कर्म। लोग कहते हैं कि कई बार प्रश्न होता है कि क्या होगा, हम भाजन नहीं करेंगे, हम नास्तिक हैं, आस्तिक हैं। नास्तिक हो कोई दिक्कत नहीं, मगर कोई ईश्वर हुआ, कोई बैकुंठ हुआ, कोई स्वर्ग लोक हुआ, कोई गणेश लोक हुआ, तो आप नास्तिक बन के जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। और यदि आस्तिक होंगे तो आपको वो सब मिलेगा जो उस लोक में मिलना चाहिए। नास्तिक हुए तो उस लोक में कुछ नहीं मिलेगा, और आस्तिक है, आपने भगवान का भजन करा, माला करी, तो यहाँ भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। और गिनती की बात है, ईश्वर खुद गिन रहा है। और यदि आपको गिनती काउंट करना है तो आप जानते हैं माला के माध्यम से, हमारे यहाँ कहा गया माला 108 की माला लीजिए, 10 माला करना है आपको, 1 हेयर आर्ट नाप का जाप करना है, 10 मूंगफली के दाने रख लिए, अक्षत रख ली, चावल रख लिए, कुछ भी रख लिए। अरे आपके पास पेन है, कागज, कुछ भी रख सकते हैं। आप ऑफिस में बैठे, लंच का टाइम है, उस समय आपने माला हाथ में ली और जब भी आप जाप करिए, इस प्रकार कॉपी ले लेंगे, पेन से उसको लिखते जाइए। आप करिए, करने की प्रधानता है, बाकी तो ईश्वर सब देख रहा है, कुछ छुपा नहीं है उससे। पंडित जी, अभी तो हमने ये पूजा की बात करी कि हमको 11 माला या 21 माला, जिसकी जितनी श्रद्धा हो कर सकता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। दिल्ली, बॉम्बे या बड़ी बड़ी सिटीज की मैं बात करूं तो लोग सुबह घर से 5-5 बजे निकल जाते हैं जॉब के लिए और 10-10 बजे तक आते हैं। तो अगर कोई पूजा पाठ नहीं करता है भगवान का, तो क्या उसको भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? इसको थोड़ा सा समझिए। अभी आपने 2020 और 21 में कोरोना काल देखा है। लोग कई बार हम सुनते हैं कि हमारे पास तो सांस लेने का समय नहीं है, मरने का समय नहीं है, मृत्यु का समय नहीं है। अरे भाई, मृत्यु आपसे समय नहीं मांगेगी, खुद आएगी और लेके चली जाएगी। सिकंदर भी खाली हाथ गए, बड़े बड़े 4 चौकड़ी के राज करने वाले बड़े बड़े राजा गए। भगवान श्री कृष्ण भी 126 वर्ष धराधाम पे रहे, वो भी खाली हाथ गए। और राम 11,000 वर्ष से रहे, साकेत धाम गए, वो भी खाली हाथ गए। जो आया है वो जाएगा। फिर भाई क्यों सुबह 5 बजे से, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कि आपका सांस लेने का समय नहीं? अरे भाई, सांस लेने का समय थोड़ी नहीं होता है। आप देखिए, मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाता हूं, मैं बड़े बड़े कॉलेज में, मैंने जेल में प्रवचन करे हैं, मैं देखता हूं कैदी कहते हैं जिनका ने समय नहीं होता था, आज उनका ने पूरा समय।
ईश्वर के लिए समय निकालिए, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा नहीं है कि भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आप जिस कर्म को आपका ईश्वर मान के कार्य कर रहे हो, आप अच्छी सेवा कर रहे हो, आप किसी एनजीओ को चला रहे हो, आप किसी गौशाला को चला रहे हो, आप किसी ऐसी वस्तु को ऐसा कार्य कर रहे हो, तो भगवान वहां आशीर्वाद देगा आपको। किसी की सेवा, भूखे का पेट भर रहे हो, किसी भी प्रकार की, आप वकील हो, आप केस लड़ रहे हो, आपके समय की कमी है, बिल्कुल नहीं, केवल दर्शन करके जाइए। मैं विश्वास से कहता हूँ, केवल दर्शन करके जाइए आप और जाके केस लड़िए और ईमानदारी से उसमें कार्य करिए, भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। मगर आपका समय नहीं है, आप बेईमानी के द्वारा लोगों का हित कर रहे, लोगों का नुकसान कर रहे हैं, तो आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है, आपका हित होने वाला है। आप स्वयं का धोखा कर रहे हैं, स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, मेरा निवेदन है, वो सनातनी हो, किसी भी धर्म में रहने वाले, दुनिया विश्व में रहने वाले, समय निकालिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय स्वयं को दीजिए, थोड़ा सा समय घर को दीजिए, थोड़ा सा समय अपने बच्चे परिवार को दीजिए, जो माँ बाप जिनने आपको पाला पोसा है, कुछ क्षण उनके लिए निकालिए। ये बिजनेस, ये पैसा, धंधा तो करते रहेंगे, और फिर कुछ समय जिस ईश्वर को आप मानते हो, ईश्वर तो एक ही है, मेरा तो ऐसा भी कहना, धर्म भी एक ही है, बाकी मजहब तो ये सब ये आज बना दिए गए हैं। एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म में आप एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्यात, कम से कम 2 मिनट 5 मिनट निकाल के भगवान के पास बैठिए, अर्थात अपने मोबाइल को चार्ज करिए। जब आप देखिए मंदिर में जाएंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ऑफिस में आते हैं, वर्के का लोड होता है, आप कहीं जाते हैं, हर प्रकार का लोग समस्या होती है, मगर जब आप मंदिर में जाएंगे, ईश्वर का आप जैसे दर्शन करेंगे, आपको भगवान नहीं कहता आंखें बंद करिए, जब आप उसके सामने जाते हैं ना, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। सर, भगवान नहीं कहता आप सर को नवाइए, आपका सर नव जाता है और आप हाथ जोड़ने लगते हैं। अर्थात उस मूर्ति में, उस पत्थर में, पहला ऐसा सनातन धर्म है जब पत्थर में भी प्राण डाल के पूजित कर दिया जाता है, उस एनर्जी, उस मंत्रों के द्वारा, उस साधना के द्वारा, उस ध्यान मेडिटेशन के द्वारा। मैं कहना चाहता हूं, करके देखिए, भगवान को 5 मिनट दे के दीजिए, देखिए वो 5 साल आपको दे देगा, 5 नहीं 50 वर्ष आपको दे देगा। करिए, और जो नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं मैं डराऊंगा नहीं, मगर फिर कहूंगा करिए, कुछ मिलेगा आपको। तो आपने जैसे बोला कि दर्शन करके जाइए, तो ये दर्शन क्या हम जाते जाते घर पे जो जो भी हमारे भगवान रखे हैं, क्या उनके दर्शन हम करते चले जाएं, या हर दिन मंदिर जाना भी जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे संत महात्मा बोलते हैं कि नहीं, हर दिन मंदिर जाना चाहिए। तो मंदिर जाना इतना जरूरी क्यों होता है? हम घर पे भी तो, क्योंकि बोला जाता है कि हम जैसे पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मन में भगवान को फूल चढ़ा दिए, मन में हमने उनकी आरती उतारी, तो उससे भी हो जाता है। तो जब मैं मन में अगर भगवान को याद कर रहा हूँ, तो फिर मंदिर जाना इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, तू पूजा क्यों नहीं कर पा रहा है? हमारे गांव में हमारे ताऊ जी कहते थे, हमारे दादाजी कहते थे कि पूजा क्यों नहीं कर रहा। प्रथम तो क्यों तेरे पास समय नहीं है, किसके लिए कर रहा है इतना? पहले तो पूजन कर, समय क्यों नहीं है? उसके बाद मन के कौन से फूल चला रहा है? ये मन ही सबसे बड़ा पापी जो पूजन नहीं करने दे रहा है। मन समय निकालिए ना, करिए। और रही बात मंदिर जाना जरूरी क्यों है, आपके घर जो ईश्वर है, आप उसके दर्शन करके ऑफिस जाइए। डेली मंदिर नहीं जा सकते आप, कभी कभी हम नहीं जा पाते हैं, हाँ, मंदिर घर से 5 कदम दूरी पे नहीं जा पाए, मगर स्मरण करिए। मगर मंदिर जाने से क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ कहा गया है कि देखिए, अब मैं विज्ञान के माध्यम से समझता हूँ। आज कानून है, पुलिस है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, तब भी लोग बीमार हो रहे हैं। पुलिस से तब भी बलात्कार हो रहे हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही, चोरी हो रही है। मगर क्या होता है, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनका विवाद चल रहा है, दोनों एक दूसरे को आ शब्द कह रहे हैं, गलत शब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मगर जैसी पुलिस आएगी, पुलिस की गाड़ी आएगी, उसका हॉर्न सुनाई देगा, एक पुलिस वाला उतरेगा जिसकी उम्र 60 वर्ष है, उसको देखेगा और दोनों चुपचाप हो जाएंगे। मैंने नहीं मारा, इसने मारा, इसने नहीं मारा, इसने, दोनों सफाई देंगे। जितना वो लड़ रहे थे, वाद विवाद कर रहे, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, उनका सारा शब्द गर्मी खत्म हो जाती। क्यों? वो 60 वर्ष के पुलिस वाले ने कुछ करा क्या? नहीं करा, मगर उसकी वर्दी में वो तप है, उस कानून में संविधान ने उसको वो ताकत दी है, उस वर्दी में वो तप है कि उसके सामने आते ही उनके अपराध नष्ट होने लगते हैं, वो सीधे हो जाते हैं। ऐसे जब आप मंदिर जाते हैं ना, सुबह मंदिर जाएंगे, रात्रि में, दिन भर में जो आपसे पाप हुए, आप मंदिर में जाके जब प्रणाम करते हैं, आपके पाप पूरे खाली हो जाते हैं, आप निष्पाप होने लगते हैं। क्योंकि उस मूर्ति में तप है, वो आपके नेत्र बंद कराएगी, आपसे प्रणाम कराएगी, मंदिर के आती आपसे चप्पल जूते पादुका उतरा देगी, और आप जाके भगवान को प्रणाम करेंगे। उसके सामने जाते ही अपने पापों को कहने लगेंगे, ठाकुर जी, हे कन्हैया, हे गणेश, मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करिए मेरे अपराधों को। जब आप अपने दोषों को बताएंगे, भगवान बड़ा दयालु है साहब, बड़ा दयालु है। सनातन में जहाँ नदी को मां माना गया, मिट्टी को घुटमन घुटमन चल के मेरे छोटे ठाकुर कन्हैया उसको पाते हैं, जहाँ
कैकेयी जैसी माता को भी सर्वस्व माना गया है, जहां वृक्ष को देवता माना गया है, जहां कुत्ते में भी शिव बहरू के दर्शन करे गए हैं, हाथी में गणेश के, मूसक में गणेश के दर्शन गए। ऐसे सनातन धर्म में जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर अर्थात वो चेतना का केंद्र, जहां जाके आप अपने दोषों को मिटाने का अभ्यास करते हैं, वो परमात्मा के सामने जाके संकल्प करते हैं, प्रण लेते हैं कि आज से, जैसे लाल किले से मोदी जी प्रण लेते हैं, प्रधानमंत्री प्रण लेते हैं कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, भारत के गरीबों की रक्षा करूंगा, वंचित, शोषित, आदिवासी सब सनातनियों की रक्षा करूंगा। मोदी जी कहते हैं लाल किले से साल में एक बार। ऐसे हम मंदिर में जाकर नित्य ये संकल्प करें, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं सबकी रक्षा करूंगा, मैं अपने परिवार की सेवा करूंगा, माता पिता की, जिस ऑफिस में, जिस क्लिनिक में, कहीं भी मैं कार्य कर रहा हूं, मैं सबका भला करूंगा। मंदिर चेतना का केंद्र है। देखिए, मूर्ति आपके मोहल्ले में भी होते शंकर जी, राम जी आपके, अभी हम यहाँ आए तो एक मंदिर के दर्शन हुए, राम जी विराजमान है। और अयोध्या क्यों जाते हैं, महाकाल क्यों जाते हैं, काशी क्यों जाते हैं? यहाँ सालों ने लोगों ने, भक्तों ने, लाखों भक्तों ने तपस्या करी है, तो वह चेतना, पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। घर भी वही भगवान है, मगर जो मंदिर में मिलेगा वो घर नहीं मिलेगा। और फिर तो कहा गया है साहब, आपकी भक्ति प्रबल है तो गोबर थेपने वाली माँ मीरा को मिल गए, गोबर फेंकने वाली जानाबाई को भगवान प्रकट हो गए, पंडरनाथ प्रकट हो गए, कसाई मांस तोलने वाले के बाट में से भगवान प्रकट हो गए। आपकी साधना प्रबल होना चाहिए, परमात्मा तो आपके हृदय में से आ जाएगा। चलिए, हमने अभी इस पर चर्चा करी कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया कि क्यों जाना चाहिए। पर अभी आपने बात करते करते समय की बात बोली, तो अगर मैं मंदिर के लिए जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, या मैं घर पे भी पूजा कर रहा हूँ, तो एक सही समय, अगर मैं भले मैं गणेश जी की पूजा कर रहा हूँ या किसी भगवान की पूजा कर रहा हूँ, और जैसे अभी तो गणेश उत्सव आ भी रहा है, तो अगर मुझे गणेश जी की भी पूजा करनी है तो क्या सही समय होता है पूजा करने का? क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो, बट आजकल की जो भी लाइफस्टाइल है उसमें इतना इजी नहीं है कि अगर इंसान रात को 11-12 बजे सो रहा है किसी कारणवश, तो सुबह 4-4:30 बजे उठ के स्नान करके और वो पूजा कर पाए। देखिए, ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि सुबह प्रातः आप जल्दी उठ के जो आप इसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जो समय, उस समय पक्षी चहचहाते हैं, ठंडा मौसम होता है, शांत वातावरण होता है, संसार की कोई गतिविधियां नहीं होती हैं ज़्यादा। आप उठ के स्नान करिए, स्नान करके ईश्वर का ध्यान करिए। सुबह का किया गया ध्यान, चेतना, मेडिटेशन, आप जो मूलाधार चक्र की बात करते हैं, वो डायरेक्ट आपको परमात्मा से जोड़ता उस समय। किंतु आज की लाइफ में थोड़ा सी समस्या आ गई है, और लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल बन गया है, टीवी चैनल, जो लौकिक युग हो गया है। हम, एक समय था कि पहले लाइटें नहीं होती थी, बिजलियां नहीं होती थी, रात्रि को 8 बजे हमारे पूर्वज सो जाते थे, हम लोग सो जाते। आज से 20-25 साल पहले जाएंगे तो हम ही लोग, 20-25 साल पहले रात्रि को 8-9 बजे विश्राम हो जाता था, सुबह 4 बजे व्यक्ति कितना सोएगा, 6 घंटे 8 घंटे। सुबह 4 बजे स्वयं नींद खुलती थी, हम उठ के स्नान ध्यान करते थे। मगर अब लेट हो रहा है तो मैं इतना कहूंगा, आप प्रयास करिए 4 बजे नहीं तो कम से कम सूर्योदय से पहले 6 बजे उठिए। उठ के शीघ्रता सर्वप्रथम गर्म पानी पीजिए, और आपकी नित्य क्रिया करके, स्नान करके थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए। हम विश्वास दे रहे हैं, आप थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए, दिन भर ईश्वर आपको देगा पूरा समय। और इसके समय का कोई वो बंधन नहीं है, कम से कम 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, ऐसा कुछ नहीं, जितना समय आप दे सकते हैं। उठिए, उठ के आचमन करिए, एक हनुमान चालीसा का पाठ, मगर नियम से। नियम बनाइए कि मेरे को नित्य कुछ नहीं करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मुझे नित्य कुछ नहीं करना है, मुझे 108 गणेश जी के नाम लेना है, मुझे नित्य कुछ नहीं करना, 10 बार ओम हनुमंते का जाप करना है, पंचाक्षर का जाप करना है, मुझे नित्य कुछ नहीं करना है, सूर्य नारायण को जल चला के गाय को प्रणाम करना है। हमारा नित्य का नियम है। हमारी शुरुआत दिन की जो होती है, हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करके सर्वप्रथम गौ माता के हम दर्शन करते हैं। हम यदि गाय के दर्शन नहीं करें तो हमारे जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। हम सर्वप्रथम उठ के गौ माता के दर्शन करते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, पूजन करते हैं। स्नान करने से पहले हम गौ माता के दर्शन करते हैं। उठेंगे, धरती को प्रणाम कराए, जिस धरती पे हम सारी क्रिया कर रहे हैं उसे प्रणाम करके गौ माता अर्थात माँ के दर्शन करो। माँ के दर्शन करो, और माँ हमेशा देती कामधेनु गौ माता। गाय के दर्शन करके जितनी देर हमसे बनता है उतनी देर पूजन करते हैं। हम भी ज्यादा देर पूजन नहीं करते, हम तो ग्वाल हैं, सब गाय की सेवा करते हैं, गोबर फेंकते हैं, गौमूत्र साफ करते हैं। जितनी देर हमारी वही पूजन है, बीमार गायों की सेवा करना,
हमारी वही पूजन है। हम जब गाय पे हाथ सहलाते तो ऐसा लगता है शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं, शंकर जी की पिंडी को मल रहे हैं। हम जब गौ माता की आरती करते हैं 33 कोटि से कोटि देवता की आरती हो जाती है। आपका कर्म आपकी पूजा बन जाएगा जब आप अच्छा कार्य करेंगे, और गलत कार्य करेंगे तो वही अनिष्ट की ओर ले जाएगा। तो अभी जैसे आपने पूजा बोला कि सुबह हमको पूजा कर ही लें और टाइम का कोई वो नहीं है, बट बहुत बार ऐसा भी बोला जाता है कि दिन में इतनी बार पूजा करो। सुबह मतलब अभी मैं एक पंडित जी से बात चल रही थी मेरी, तो उन्होंने बोला कि कम से कम 3 पैर पूजा तो करनी ही करनी चाहिए अगर आप एक ब्राह्मण हो तो चलो अगर मैं बिजी हूं तो मैं 3 बार 4 बार पूजा नहीं कर सकता, 5 बार पूजा नहीं कर सकता, तो कितनी बार मुझे पूजा करनी चाहिए? अगर मैं किसी भी भगवान को पूछता हूँ तो मुझे एक दिन में कितनी बार पूजा करना देखिए, चाहिए? आप जिस पंडित जी की बात कर रहे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, और आपने ऐसा लगाया एक शब्द कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ, शब्द क्या है यही नहीं समझ पा रहे हैं हम। मैं तो ग्वाल हूँ, मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में अर्थात पंडित परिवार में हुआ, मगर यदि क्या मैं ब्राह्मण होने के बाद खेती कर रहा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं? नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। मैं फिर उस समय क्या हो जाता हूं, एक प्रकार से देखें तो वैश्य ब्राह्मण। भाई आप जो कर रहे हैं सबके लिए अलग अलग परिचारक होते हैं, अलग अलग विधि होती है। मैं एक द्विज ब्राह्मण हूं, कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, कथावाचक हूं, अर्थात मुझे 3 बार पूजन करने का अर्थ पूजन नहीं, संध्या करना, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, शाम की संध्या करना मध्यकाल में मेरे को करना चाहिए, गायत्री करना चाहिए। मैं करूंगा जब भी तो स्वयं के लिए, जब संसार को दे पाऊंगा। मगर यदि आप एक बिजनेसमैन है, एक अर्थात वैश्य ब्राह्मण है, आप दुकान चलाते हैं, आप ऑफिस चलाते हैं, तो आपको त्रिकाल संध्या करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठिए, ब्राह्मण है यदि, ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म को जाने, अर्थात जो पूजन करे। आप किसी भी कुल से आते हैं, आपने सुबह उठ के स्नान करके, हम कहते हैं कि पंचा अर्थात धोती को धारण करना चाहिए। पंचा धारण करके आप जब त्रिकोण तिलक धारण करते हैं, कोई भी तिलक लगाते हैं, ईश्वर के मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, तो आप ब्राह्मण होते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं आप ब्राह्मण होते हैं। लौट के आ रहे हैं, रास्ते में किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की रक्षा कर रहे हैं, आप क्षत्रिय हो गए। दिन भर आप ऑफिस में बैठे हैं, आप कुर्सी पे आप यहाँ बैठे हुए, ये आपका कर्म है, तो आप वैश्य हो गए, अर्थात आप ब्राह्मण नहीं रहे, अब आप वैश्य हो गए। अब वैश्य का कर्म है कर्म करना, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कर्म करना। किसी ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म होता हो, मैं फौज पर रक्षा कर रहा होता, तो मैं कौन सा ब्राह्मण? क्षत्रिय ब्राह्मण। मेरा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, मैं क्षत्रिय कुल का काम नहीं कर रहा हूं, किसी की रक्षा नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्षत्रिय नहीं हूं। मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है। और जब मैं घर लौट के शाम को आऊंगा, आप भले ब्राह्मण है, मैं कथावाचक हूं। अभी मैं कथा करके 3 दिन पहले घर आया, आते से माता पिता को प्रणाम करा। मेरी बच्ची है, छोटी सी बालिका है, 6 वर्ष की, आके मेरे गोद में बैठ गई। मैंने उससे दुलार करा, उसके पांव छुए, रात्रि को मैंने अपनी माँ के पांव दबाए, अपने पिता की सेवा करी, उनकी दवा गोली पूछी, आपको शुगर है, आपको बीपी है? मैंने माँ की सेवा करी। तो मैं क्या हूं उस समय? शूद्र अर्थात सेवक। कुल मेरा ब्राह्मण है, मगर मैं जब सेवा कर रहा हूं, अपने बच्चे मेरे कंधे पे बैठ रहे थे, मस्ती कर रहे, मैं घोड़ा बन गया, बच्चे मेरे पिद्दी बैठ गए। अर्थात आप जो कर्म करते हो उससे ही आपकी पहचान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु, रामचरितमानस कह रही कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करेंगे, रात्रि को पत्नी को उसका अधिकार देना, उससे वार्तालाप करना, मीठे बोलना, ये क्या है? सेवक के कर्म है। तो आप जिस समय जो करे उस समय हो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस ब्राह्मण ने जो आपसे शब्द कहा है कि आपको कितनी बार पूजन करना, ये विषय नहीं है। ब्राह्मण ने कहा उसको प्रणाम। यदि आप द्विज ब्राह्मण है अर्थात कर्मकांडी ब्राह्मण है, संध्या करते हैं, तो आपको 3 बार गायत्री करना चाहिए, आपको पूजन करना चाहिए, साधना अग्निहोत्र करना चाहिए, बिल्कुल हम करते हैं। मगर यदि आप वैश्य ब्राह्मण है अर्थात कर्म कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए लागू नहीं होता। आपके लिए लागू होता नाम जप। जब समय मिले, जैसे समय, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम अच्छा लगे आप करते करते आपका काम करिए, आपका जाप भगवान स्वयं करेंगे, ये पक्का है। गणेश जी की पूजा करने का सही समय क्या होता है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि दोपहर में 12 बजे पूजा करो, कोई सुबह का बोलता है, तो सही समय क्या है और कितने टाइम पूजा करना चाहिए दिन में? देखिए, शास्त्रीय अनुसार भगवान श्री गणेश का जो जन्म काल है मध्याह्न में, भगवान श्री गणेश का जन्म मध्यकाल में देखा जाए तो जिस समय सूर्य न ज़्यादा तपता है, न ज़्यादा गर्म होता, न ठंडा होता, अर्थात आज के समय के हिसाब से देखें तो तकरीबन 12 बजे के आसपास। भगवान राम का जन्म भी शीतल दिवस अर्थात न ज़्यादा गर्मी थी न ठंड थी, उस समय हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि को 12 बजे हुआ। तो हमारे देवता रात्रि में आए, दिन में आए, मध्याह्न में होते हैं।
तो इसलिए ज्यादातर पूजन का जो सही समय ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री गणेश को सुबह उठिए, प्रातःकाल भगवान को आप आचमन कराइए, शुद्धिकरण कराइए, जल से शुद्धिकरण करके भगवान को धूप दीप करिए। मगर एक जो मूल समय भगवान श्री गणेश का पूजन का बताया गया, क्योंकि जन्म जिस समय हुआ माता पार्वती ने प्रथम बार भगवान गणेश का जन्म काल और उसी समय उनकी पूजन हुई मध्यकाल में, तो मध्यकाल में 12 बजे भगवान गणेश का पूजन आपको करना चाहिए। तो अगर हम गणेश जी को अपने घर लेके आ रहे हैं तो गणेश जी की पूजा का सही विधिवत तरीका क्या होता है? देखिए, प्रथम तो हम गणेश जी को घर नहीं ला रहे हैं, गणेश जी हमारे घर आ रहे हैं। गणेश जी हमारे घर आ रहे हैं, भगवान चुनते हैं मुझे कहाँ जाना है। बहुत से ऐसे अभागे लोग होते हैं जिसके भगवान गणेश नहीं जाते। मैंने शास्त्र में पढ़ा है, भगवान ने एक बार एक ब्राह्मण, काशी में एक ब्राह्मण हुए हैं शुक्ल धर्मा नाम के, उन बहुत करीब थे, उनके घर जाके भगवान गजानन ने भोग लगाया है। उनको के यहाँ जाके थोड़े से चावल खाए, उसका माड़ खाया हुआ है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करी है। तो भगवान खुद तय करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। अब देखिए, आपने कहा कि भगवान आते तो उनकी पूजन की विधि क्या है। भगवान को, गणेश जी को हम सर्वप्रथम तो हम कहीं भी जाते हैं तो एक अच्छा सा भगवान का स्वरूप खरीद के लाइए। आप जो मूर्तियां होती हैं वो किस प्रकार की मूर्ति, आप स्वर्ण की मूर्ति ला रहे हैं, पीतल की ला रहे हैं, ताम्र की ला रहे हैं, मिट्टी की ला रहे हैं। हम लोग तो हमारी गौशाला में गोबर के गणेश बनाते हैं, जो आजकल इको फ्रेंडली भी चल रहा है ना, गोबर की गणेश हम बनाते हैं और गोबर के गणेश में मुल्तानी मिट्टी ऐसा मिला के और उसी गोबर के गणेश को हम स्थापित करते हैं। और शास्त्र भी कह रहा है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश गौ माता के गोबर में विराजमान हैं। इस शास्त्र सम्मत है, कहीं जगह नहीं मिली थी लक्ष्मी को, भगवान गणेश गाय के गोबर में विराजमान है और गोबर से ही गणेश की उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं। तो आप लाइए, सर्वप्रथम गाय के देसी गोबर से घर के सामने लीपिए हल्दी से, और हल्दी क्योंकि भगवान गणेश को बड़े प्रिय है, हल्दी और आटे से एक चौक बनाइए। चौक बनाने के बाद भगवान की अच्छी सुंदर सी मूर्त लाइए। देखिए, आप विचार करिए, कभी कभी हमारी माँ या आप, हम भी कभी कभी भगवान गणेश को जब बाजार में जाते हैं मूर्ति को लेने, गणेश को लेने नहीं, मूर्ति को लेने जाते हैं, एक विक्रय मूल होता है। हम मूल करेंगे तो पूछेंगे भैया ये मूर्ति कितने की। मैंने देखा, मैं छोटा था, एक बार हमारी माता जी के साथ, आज से 10 साल 20 साल पहले हम जब गए तो हमारी माता जी एक मूर्ति खरीद लाई थी। पूछा ये मूर्ति कितने की, तो मूर्ति वाले ने कहा 100 रुपए की। अरे ये कौन सी 100 रुपए की, इससे सुंदर, इसकी तो आंख टेढ़ी सूंड टेढ़ी है, इससे सुंदर मूर्ति तो पीछे 51 रुपए में मिल रही है। अब बताओ, तो उसकी सूंड टेढ़ी बता रही, भगवान में कमी नहीं है रहा है, मूर्ति में, एक मूर्त में कमी है रहा है। मगर वही मूर्ति जब आप खरीद के घर ले आते हैं, उनकी पूजन करते हैं और 10 बजे जब विदा करते हैं तो घर के परिवार की आंखें नम्न हो जाती हैं। ये सनातन है, जहाँ पत्थर में, मिट्टी में देवता को स्थापित करना जा रहा है। और एकमात्र इसकी जो विधि है, शास्त्र से देखें, घर लाइए, घर को बिल्कुल लीपिए, अच्छा एक बाजोट कपड़ा बिछाइए, माँ अक्षत रखिए, किसी ब्राह्मण को बुलाइए, ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो, जल छिड़किए, कलश की स्थापना करें। 2 चीज पूजन में बहुत प्रधान है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा शालिन जी, सनातन में जो 2 चीज प्रधान है पूजन में, कोई सामग्री हो ना हो, एक तो जल का लोटा और एक दीपक। अगरबत्ती नहीं होना, मगर जल का लोटा, क्योंकि जल नारायण साक्षी होते हैं, दीपक नारायण, दोनों साक्षी। आप आइए, कलश की स्थापना करके, पहले तो ब्राह्मण को बुलाइए, मगर नहीं हो तो केवल कलश की स्थापना करके दीप जला के भगवान गणेश को, जो मंत्र आपको याद है, कुछ याद नहीं है, जल छिड़क के, मैं 1 सुपारी और सिंदूर रख के उस स्थान को, गौ माता का गोबर वहां थोड़ा सा स्थापित करके और भगवान को स्थापित कर दी, दूर्वा चढ़ा के आरती कर दीजिए और कहिए कि हे गणेश जी, हे विघ्न हरता, हे प्रथमेश, हे मंगल करता, हे गौरी पुत्र, मेरे यहाँ पधारिए। विश्वास मानिए, आपके द्वारा बुलाते ही 5 नाम लेती आप देखिए कि मूर्त का रूप बदल जाएगा। आप लाए थे उसको, पहले कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो तो भी नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो होती नहीं है, अचल मूर्ति नहीं है भाई, प्राण प्रतिष्ठा तो होती नहीं है। ये 10 दिन जो आप बिठाते हैं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, ये चल मूर्तियां। इसको तो ब्राह्मण के द्वारा संकल्पित कराया जाता है कि हम 10 दिन के लिए, हम 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्थापित कर रहे हैं। देखिए आप, जब हमारे सत्यनारायण की कथा, कोई भी पूजन होती है, एक सुपारी को रखा जाता है, उसको गणेश बोला जाता है, उसको रख के सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजन होती है। केवल आप जो संकल्प कर रहे हैं वही आपको स्थापित करना है। आपने हाथ में सुपारी, अक्षत चावल, कुछ हाथ में द्रव्य ले लिया और एक जल लेके अपना नाम और गोत्र जरूर बोलिएगा और संकल्पित करिए कि हे देवता, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल करता, हम आपको हमारे घर में लाए, आप हमारा मंगल करना, अनिष्ट से बजाना और खूब आपकी पूजन हो, खूब साधना हो, भक्ति में हम 10 दिन लीन रहें, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन आपकी पूजन करें इस विधान से, और ज्यादा विधि में मत उलझिए साहब। आपने भी गोबर का बोला,
अगर किसी के पास गोबर की उपलब्धि मतलब अगर किसी के पास गोबर नहीं हो तो नहीं, ऐसा कहाँ संभव है भाई? भारत में यदि गोबर नहीं होगा तो कहाँ होगा? और जैसे कई बार ऐसा होता है ना पंडित जी की जैसे बड़े-बड़े शहरों में भी बात करूँ जैसे मैं दिल्ली में जहाँ रहता था, तो एकदम आस-पास कहीं भी ईज़िली गोबर नहीं मिलता है। तो घर में कंडा होगा ना आपके पास। प्रयास करिए, मैं सभी गणेश भक्तों से कहना चाहूंगा, आसपास की किसी भी गौशाला में जाइए, किसी भी गौपालक के पास जाइए, देसी गोवंश पहचान करिएगा, विदेशी गोवंश नहीं, जो देसी गोवंश होते हैं जिसको हम मालवी गाय कहते हैं, नागौरी कहते हैं, साहिवाल कहते हैं, जिससे गाय की गल कम्बल लटकता हो अर्थात गला लटकता हो अर्थात उसकी कूबड़ होती है, ऐसे गोवंश का या तो गोबर लाने का 1 दिन 2 दिन पहले लाके प्रयास करिए। फ्रिज में खाने की वस्तु ठूस के भर के रखते हो, गोबर लाइए। गोबर नहीं रख सकते तो थोड़ा सा कंडा घर में लाइए। गणेश जी को आप रोज क्या करोगे? नित्य गणेश जी को आप गूगल छोड़ोगे, धूप छोड़ोगे, वो किस पे? भैंस के मल पे, बाजारू उस पे, लकड़ी नहीं साहब, गोबर का कंडा लाके उसको वहां स्थापित करिए। और यदि फिर किसी कारण से नहीं मिलता है तो मानसिक पूजन करिए। बड़े बड़े शहरों में ताजा जल भी नहीं मिलता साहब, कंटेनरों का जल आता है, कौन सा जल है क्या है, तो फिर इसके लिए मंत्र, फिर मंत्रों के द्वारा स्थापित करिए उसको। मगर प्रयास करिए, यदि आप गणेश जी बिठा रहे हैं 2 दिन 4 दिन पहले थोड़ा सा गाय का गोबर का कंडा जिसको बोला जाता है वो लेके आइए, उपले बोला जाता है, गोबर पहले से ला के रखिए थोड़ा सा। आजकल तो उपले ऑनलाइन मिल जाते हैं अमेज़न पे, साइटों से ऑनलाइन मिलते हैं। अब वो पता नहीं आपने जैसे वो बोला ऑनलाइन तो माँ बाप भी मिल जाते हैं, देसी गाय है कि नहीं वो पता नहीं, बट वो भी मल नहीं, केवल देसी गोवंश का ही मल और मूत्र पूजित है। भैंस का गोबर लाके उसे गोबर कैसे बोलेंगे? भैंस से जो निकला वो तो भैंस भर हुआ, गाय से निकला वही गोबर होगा। जो गाय समुद्र मंथन में निकली थी, देखिए श्रावण के महीने में गाय निकली, प्रथम बार सृष्टि में जब समुद्र का मंथन हुआ, श्रावण में मंथन हुआ, श्रावण में गाय निकली 14 रत्नों में एक। जब गाय निकली तो गाय ने गोबर करा, गाय ने गोबर करा तो उस गोबर में गणेश की स्थापना हुई। गणेश थे ही नहीं पहले, गणेश की स्थापना हुई तो गाय से ही गणेश की स्थापना है। यदि आपके घर में, बुरा नहीं मानिएगा, आप कितने, कोई कह रहा है कपड़े के बना लो, कोई कह रहा है मोम के बना लो, कोई कह रहा है कुछ के बना लो। अरे भाई, गोबर यदि आपके घर में नहीं है तो आप सच कहें तो गणेश की पूजन ही नहीं कर सकते। बिना गोबर के, लीपन के, चौकन के आप कर ही नहीं सकते। हाँ, एक जर्नली आप साधना कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, मगर सही विधान यदि पूछा जाए तो घर में आप कोई मूर्ति नहीं ला सकते। छोटा सा गाय का गोबर लाके उसमें हल्की सी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी मिला के उसको वहां रख दीजिए। गणेश का कोई स्वरूप नहीं है। हमें स्मरण आता है, हमारे जीवन की घटना सुनाते हैं हम गणेश जी से जुड़ी हुई। कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव क्या होगा गणेश का पूजन करने से? सब हम गरीब लोग हैं। गरीब का अर्थात निर्धन परिवार से थे। हमारे पिताजी गौ माता की सेवा करते थे। एक समय सच कहें तो हमारे पास गाय का क्रय करने के पैसे नहीं होते थे, और पैसे यदि हम उधारी में गाय ले भी आते थे तो उसकी जो किस्त होती है ना, वो भरने के पैसे नहीं होते थे। किसान थे, हमने देखा हमारे पिताजी किसान पर हमें कम शिक्षित थे मगर आस्थावादी थे। हमारी माँ, हमारे पिताजी, जब हमारे यहाँ खलियान होता था अर्थात फसल आती थी तो गाय के ही गोबर लेके उस खलियान को लीपते थे। आज भी हम जहाँ माधव महाकाल आश्रम में श्री राम गौशाला है, भगवान केदारेश्वर का भव्य मंदिर बन रहा है, उसी स्थान पे जहाँ मंदिर बन रहा है वहीं पर मेरे पिताजी खलियान बनाते थे, लीपते थे। और लीपने के बाद जो गोबर होता था उसमें थोड़ा सा, उसके पहले, लीपने के पहले उसमें से थोड़ा सा गोबर उठा के मैं स्थापित कर देते थे और कहते थे गोबर गणेश। क्या कहते थे? गोबर गणेश। आपको भी स्मरण होगा, आप एक ब्राह्मण हैं तो गोबर स्थापित कर देते थे और कहते थे अब आप ही मंगल करना। और आप विश्वास मानिए, वो गोबर हमने 10 साल रखा, उनको पूजा। फिर एक दिन पिताजी ने छोटी सी एक मूर्ति, सिंदूर लगे पत्थर पर स्थापित सिंदूर लगा दिया। जहाँ खाने को नहीं होता था आज वहाँ 500 गाय की सेवा हो रही है। बाबा केदारेश्वर का करोड़ों का भव्य मंदिर बन रहा है, नित्य अन्नपूर्णा वहाँ चल रही है, रसोई हो रही है, नित्य हजारों कार्यक्रम हो रहा है। ये क्या है? ये गणेश की कृपा है। आपकी श्रद्धा गौ माता के प्रति, गोबर के प्रति, गोबर के गणेश स्थापित करें। मैं विश्वास से कहता हूँ सनातनियों, हिंदुओं, आप जहां भी हैं इस चतुर्थी पे गणेश जी से जुड़िए, गणेश जी की स्थापना करिए और इन 10 दिन में एक दिन किसी गौशाला में जाके गाय को ही गणेश मान के गुड़ का भोग लगाइए। गणेश जी को गुड़ प्रिय है, गणेश जी को मोदक प्रिय है। मोदक का अर्थ आप क्या समझ रहे हैं? कोई बाजारी वस्तु को लाके मोदक बनाया जाता है? अरे गुड़ लेके आइए और गुड़ लाके गणेश जी को खिलाइए अर्थात गौ माता को खिलाइए। आपने गणेश जी अर्थात गाय को गुड़ खिला दिया, गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी हर मनोकामना। और इसी 10 दिन में अनंत चतुर्दशी तक ही पूर्ण होगी। मैं विश्वास से कह रहा हूं।
करिए, और जो करेगा उसे मिलेगा, और जो घर बैठा जो सो रहा है गोदड़ी ओढ़ के सो रहा है उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। बाकी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम सो रहे हो सनातनी हो। अभी आपने बोला कि घर पे जो है गोबर लेके आके उसका लेप करना चाहिए। अब बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोसाइटी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, जहाँ ना कच्ची जमीन है ना कुछ है, घर के अंदर टाइल्स ही टाइल्स लगी हुई है, वो बेचारा कहाँ पे लेप करेगा उसका? हमारे आश्रम में आइए, पूरे में टाइल्स लगे हुए हैं। क्या करते हैं हम, एक लकड़ी की बाजूड़ बनवा रखी, चौकी बनवा रखी, उस चौकी को हम पहले गोबर से लीपते हैं। गोबर से लीपने के बाद बिल्कुल पतले गोबर से उसको लीपते हैं, उस पर चौक बनाते हैं, फिर गणेश जी की स्थापना करते हैं। पूरे घर को नहीं, यदि आप नहीं कर सकते, हमेशा नहीं कर सकते, तो मैं मेरी बहनों से कहना चाहूंगा, मेरी मैया उनसे कहना चाहूंगा, पुरुष तो सुनते नहीं। आपका जो घर का ईशान कोण होता है, विश्वास मानिएगा, पूरे घर को नहीं ले सकते, टाइल्स है ना आपके यहाँ, आपके घर का जो ईशान कोण होता है अर्थात उत्तर पूर्व की दीवार, मैं ज्यादा वास्तुशास्त्र को नहीं जानता हूँ, उत्तर पूर्व का जो ईशान कोण होता है, ईशान कोण पे छोटा सा कोना लीजिए, वहां आप गाय का गोबर लेके, ज्यादा नहीं, 1 बाई 1 फीट का उसको लीपिए, लीप के वहां चौक बनाइए, चौक बना के वहां गणेश का जिस भी देवता का स्मरण करके वहां दीप जला दीजिए। आप विश्वास मानिए सारे देवता वहां आ जाएंगे। अभी आपने बोला कि अलग अलग दिन गणेश जी के हम रख सकते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग 2 दिन रखते हैं, 4 दिन रखते हैं, 6 दिन रखते हैं, कुछ लोग 7-8 दिन भी रखते हैं, तो ये अलग अलग दिन का क्या कंसेप्ट होता है? कुछ नहीं है, भगवान गणेश का 10 दिन का ही मूल्य है। ठीक है। कहते हैं वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना करी, कई उप पुराण अन्य ऋषियों ने लिखे, मगर जब भगवान वेद व्यास कृष्ण के 2 पायन वेदम व्यास कृष्ण के ही अवतार हैं, जब वेद की रचना करने के बाद महाभारत की रचना कर रहे थे, तो महाभारत को किससे लिखवाया गया था? भगवान गणेश से। तो भगवान वेद व्यास ने भगवान गणेश अवतार मंगलकर्ता का स्मरण करा, विघ्नहर्ता पधारे, और भगवान गणेश ने अपने दंत से, एक दंत गजवंत विनायक, अपने ही दांत से, जब कहते हैं ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, अपने दांत से जब महाभारत को लिखना चालू करा, तो उन्हें शर्त रखी थी कि आप बोलिएगा और मैं लिखना चालू करूंगा तो रुकूंगा नहीं। तो भगवान वेद व्यास जी ने 10 दिन तक भगवान गणेश से महाभारत का लेखन कराया, 10 दिन लेखन कराया, 10 दिन उनकी स्थापना रही, और जब स्थापना हुई महाभारत काल में, महाभारत का पूरी रचना हुई, तो सारे देवता ने आके भगवान की गणेश की पूजन करी। नित्य माँ गौरा आके भगवान गणेश का पूजन करती थी। नित्य शंकर जी आके, पिता भगवान शंकर गणेश का पूजन कर रहे हैं, 7 संवत है। भगवान शिव का जब विवाह हुआ तो पूजा ही शंभु गणेश, भगवान शंभु और माता पार्वती ने गणेश का पूजन करा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि गणेश केवल एक देवता नहीं है, मंगल करता है, इसलिए 10 दिन गणेश का स्थापना की जाती है। मगर जैसा भी आपने बताया कि बड़ी बड़ी सोसाइटी महानगर में बहुत ज्यादा बिठा नहीं सकते बड़े बड़े पंडाल, और खासकर जहाँ से गणेश उत्सव चालू हुआ महाराष्ट्र की भूमि से, बॉम्बे में आप देखेंगे 1-2 दिन के पंडाल बनते हैं, लीज पे लिए जाते हैं नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा। तो बाकी छोटे शहरों में और घरों में तो कम से कम 10 दिन भगवान की स्थापना करना चाहिए। और 10 दिन जैसे भगवान ने महाभारत की रचना करके धर्म की स्थापना करी थी, 10 दिन में भगवान गणेश आपके घर में धर्म की स्थापना करके आपका मंगल करेंगे। तो अभी आपने बताया कि जब भी पूजा करें तो मोदक उनको चढ़ाए, तो मोदक की क्या विशेषता होती है कि क्यों गणेश जी को चढ़ाया जाता है? मोदक और दूबा, ये दोनों क्यों चढ़ाई जाती हैं? देखिए, पुराणों में जहाँ वर्णन है वो हमने संतों से सुना है, साधुओं से सुना है, गुरुओं से सुना है। तो प्रथम तो भगवान श्री गणेश को मोदक बड़ा प्रिय है। कहते हैं कि जब कुबेर ने प्रथम बार भगवान श्री गणेश को बुलाया था अपने यहाँ भोजन कराने, तो कुबेर को अभिमान हुआ, क्योंकि कुबेर कौन है? कुबेर को भगवान शिव ने ही स्थापित करा है। और जब भगवान शिव को कुबेर ने एक अपराध करा कि भगवान शिव को नहीं बुलाया, मगर भगवान गणेश जी को एक बार भोजन पे बुलाया, तो कहते हैं कि भगवान गणेश को जब भोजन कराने लगा तो कुबेर को अभिमान होगा कि मैं तो धन का देवता हूं, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। और ये एक ऐसा कहते हैं कि अभिमान हुआ तो भगवान सबका अभिमान का हरण करते हैं, गणेश जी को भेजा। और जब कुबेर गणेश जी को भोग लगाने लगे, भोजन कराने लगे, तो कहते हैं कुबेर के सारे खजाने खाली हो गए थे, मगर भगवान श्री गणेश को संतुष्ट नहीं कर पाए। और जब संतुष्ट नहीं कर पाए तो भगवान श्री गणेश कुबेर को भस्म करने लगे थे कि मेरे को तूने संतुष्ट नहीं करा, तू वचन हार गया है, मैं तुझे भस्म करूंगा। कुबेर दौड़े दौड़े भगवान शिव माता पार्वती के पास गए, क्षमा मांगा, मैंने अभिमान करा। तो ऐसा शास्त्र में वर्णन है, शिव पुराण में वर्णन, अनेकों पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव ने, माता पार्वती ने तो दिया कि सबसे पहले एक काम करो, मेरे बेटे को ये मोदक, और भगवान शिव ने कहा गणेश को मोदक के साथ ये दूर्वा
ले जाकर खिला दो, उनकी आहार की पूर्ति हो जाएगी। भगवान कुबेर गए कैलाश पर, वहां से मोदक लेके आए माता पार्वती से, और शिव ने दूर्वा दी, और जैसे ही भगवान गणेश को मोदक वो दूर्वा दी गई, भगवान की आहार की पूर्ति हो गई, सभी देव संतुष्ट हो गए। तो मैं कहना चाहूंगा माता लक्ष्मी ने भी, जो साधक लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो साधक भगवान गणेश की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है, 1008 लड्डू अर्थात मोदक का भोग भगवान शिव को, भगवान गणेश को लगाना चाहिए। ऐसा शिव जी खुद कह रहे हैं अपने मुख से कि जो 1000 मोदक से भगवान गणेश का पूजन करेगा, उनको चढ़ाएगा, भगवान गणेश, उनका पद्म पुराण में इसका वर्णन है, अनेकों ग्रंथों में इसका वर्णन है, जो 1000 मोदक से भगवान श्री गणेश का गणेश चतुर्थी से 10 दिन तक, जो भी 10 दिन में कभी भी आप कोई भी आपकी मनोकामना है, 1000 मोदक का भोग, लड्डू का भोग आप गणेश जी को लगाइए, विश्वास मानिए आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान श्री गणेश को इतना मोदक प्रिय है। और रही बात दूर्वा की, जो आप कहते हैं कि दूर्वा गणेश को क्यों चलाई जाती है, शास्त्र में बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। मैं सूक्ष्म रूप से और सहज में आपको समझाना चाहूंगा। एक तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि यमराज एक बार सभा में बैठे हुए थे, किसी कारणवश उनका तेज निष्क्रिय होके पृथ्वी पे गिरता है, तो एक असुर की उत्पत्ति होती है, अनासुर की। तो अनासुर की जब उत्पत्ति होती है, तो कहते हैं वो अनासुर का तेज, जो यमराज का तेज था, वो संसार को, ब्रह्मांड को जलाने लगा, स्वर्ग को जलाने लगा, पृथ्वी को जलाने लगा, तीनों लोगों को जलाने लगा। सारे देवता उसी समय भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव देव नहीं है, महादेव है। सृष्टि में जब जब संकट आया है, विष्णु पे संकट आया, ब्रह्मा पे संकट आया, देव आदि कहीं पे संकट, अर्थात प्रकृति पे जब जब संकट आया, शिव ने उसका हरण करा। सारे देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा कि आप एक काम करिए, इसकी मृत्यु गणेश के द्वारा होगी, भगवान गणेश की आराधना करिए। उन्हें 10 दिन देवताओं ने गणेश चतुर्थी से लेके अनंत 14 तक गणेश की आराधना करी। भगवान गणेश ने कहा चिंता मत करो, आप जाइए, मैं इस अनासुर को मारूंगा। और भगवान ने अनासुर को, बहुत विस्तार है कथा का, तो भगवान ने अनासुर को लील गए। वो कहाँ धारण करा? उधर में तो पृथ्वी है उनके, भगवान के उधर में सब कुछ समाया, तो कंठ में अनासुर को धारण करा। अनासुर को धारण करा तो उसका जो अग्नि थी, वो भगवान गणेश को उष्णा देने लगी, जलाने लगी। चंद्र, उसी समय कहते हैं देवताओं ने आकर चंद्रमा को दिए, इससे शीतलता आई, फिर भी शांति नहीं हुई। कई प्रकार गंगा को लाया गया, कई प्रकार के यत्न किया गया, जब भगवान को शांति नहीं हुई, तो कहते हैं ऋषि मुनियों ने आके भगवान पे दूर्वा अर्थात घास, दूर्वा को चढ़ाया है। इसको चढ़ाया दूर्वा। और जैसे ही भगवान गणेश को ऋषि मुनियों ने 21 दूर्वा चढ़ाई, 3 पत्र वाले 21 दूर्वा को जैसे ही चढ़ाया, भगवान की शीतलता हो गई, शांति हो गई, वो अग्नि दब गई। तो भगवान श्री गणेश ने कहा था कि जो भी इन 10 दिनों में मुझे कम से कम एक वो मनोकामना पूर्ति करना, 21 दूर्वा भगवान गणेश को चतुर्थी से लेके अनंत 14 इन 10 दिनों में, या कभी भी आप, भगवान गणेश को दूर्वा इतनी प्रिय है। आप जितने ऋषि मुनि जप, ध्यान, तप, साधना, मंत्र से भगवान गणेश प्रसन्न नहीं होते, मगर यदि आपने भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा चढ़ा के अपनी मनोकामना, अपना संकट, अपनी पीड़ा, अपनी विपदा बनाई, तो भगवान गणेश उसका हरण करते हैं। इसलिए भगवान को दूर्वा बहुत प्रिय है। और तो कहे तो दूर्वा अमृत है। कैसे अमृत है? हम किसान हैं, हम जानते हैं। दूर्वा जहां लगी रहती है, आप उसको काट दो, उखाड़ दो, उसको सुखा के उसकी जड़ कहीं पटक दो, दूर्वा की जड़ पाताल में है। ऐसा वरदान है, दूर्वा फिर अंकुरित हो जाएगी। तो अर्थात आप जब गणेश को दूर्वा चढ़ाते हो, अमृत चढ़ाते हो, तो भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपको वो अमृत लौटाते हैं। तो मैं सभी साधकों से, जो गणेश के साधक हैं, जो प्रथम पूज्य के साधक हैं, उनसे कहूंगा कि भगवान गणेश को मोदक और दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। जैसे भगवान ठाकुर जी रामकृष्ण को तुलसी, भगवान शिव को बेलपत्र प्रसन्न करते हैं, ऐसे ही भगवान गणेश को जिसने दूर्वा चढ़ाया, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। जब हम गणेश जी को घर लेके आते हैं, तो सूंड का डायरेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा बहस होती है कि कोई बोलता है कि सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए, कोई बोलता है उल्टे हाथ की तरफ होना चाहिए, कोई बोलता है कि ये अगर सीधे हाथ को है तो अघोरी वो है। तो ये है क्या बुद्धि, और किस तरह के गणेश जी को लेके आना चाहिए घर पे? देखिए, आप जब भी इस प्रकार के मन में प्रश्न यदि आपके उठ रहे हैं, तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए, उससे पूछिए। मूर्ति लाने से पहले वो आपको सादा वर्णन बताएगा। इसके बाद भी यदि कई बार क्या होता है, मन में कोई संशय खड़ा हो रहा है कि हमें दाहिनी सूंड चाहिए, बाई सूंड चाहिए, तो दाहिनी सूंड के गणेश जी जो होते हैं, वो एक अलग, हमारे शास्त्र में हर देवता की दिशा तय करी गई है। हम गणेश जी को लाएंगे तो उत्तरमुखी करके बिठाएंगे, हम गणेश जी को लाएंगे तो पूर्वमुखी करके बताएंगे। तो हर दिशा तय की गई है। हनुमान जी को लाते हैं तो उनका चर लाते हैं दक्षिण मुखी करते हैं।
रामकृष्ण को बिठाते हैं तो पूर्व और पश्चिम में बिठाते हैं। शिव जी की स्थापना करेंगे उत्तरमुखी करेंगे। तो हर देवता का एक अपना अपना स्थान होता है, अपना अपना एक कोण होता है। ईशान कोण में शिव जी विराजमान है, अग्नि कोण में अग्नि विराजमान है। तो आप ये किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से आपकी संशय मिटाने की इसको पूछिए। इसके बाद भी यदि मन में कोई संशय होती तो मैं आपको एक बता दूं, हमारे गणेश बहुत श्रेष्ठ देवता हैं। आप घर में गणेश को लेके आइए, विराजमान कराइए, खूब उन्हें ठाकुर जी का नाम सुनाइए, खूब उन्हें शिव शिव का नाम सुनाइए। आप डायनी सुन के लाएं, वाई सुन के लाएं, गणेश जी भूल जाएंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे। मोदक, अर्थात मोदक क्या होता है, मोदक चढ़ाइए, मतलब प्रसन्न रहिए। आपके घर में मंगल होना चाहिए। मीठे मीठे गीत गाइए, भजन करिए, घर में प्रसन्न रहिए, सबसे प्रिय बोलिए। वो आप प्रिय बोलेंगे तो गणपति आपके प्रसन्न होकर जाएंगे। जहां सुमति ते संपत्ति नाना, जहां कुमति ते विपन्न दाना। प्रसन्न रहिए, किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापित करिए, मंगल होगा, क्योंकि वह मंगल करता है। आपने इतनी मोदक की बात करी, असल में मोदक किस तरह का होता है? क्योंकि आज की तारीख में जो मोदक मिलते हैं, अगर आप किसी भी हलवाई की दुकान में जाएंगे तो नाना प्रकार के मोदक मिलते हैं। इनफैक्ट आज की तारीख में चॉकलेट मोदक तक आ गया है। तो असली मोदक क्या होता है जो भगवान को चढ़ता है? देखिए, मैं संतों को सुन भी रहा था और अध्ययन करने से जो मुझे मालूम पड़ा, मोदक का जो वर्णन है एक प्रकार का कहे तो, आपने जो कहा चॉकलेटी कचौड़ी टाइप का एक मोदक आ रहा है, चॉकलेटी मोदक आ रहा है, मैदे के मोदक आ रहा है, मगज के नुक्ती के मोदक आ रहा है। सच कहे तो भगवान को ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, जो बेसन होता है, बेसन से बनाई गई बूंदी, मगज, बेसन का ही मोदक भगवान को प्रिय है। चॉकलेट का मोदक नहीं, अन्य किसी मोदक को नहीं। भगवान को जो स्वदेशी है, अर्थात कहें तो जो स्वरूप है। माता पार्वती ने भी कहते कि जब भगवान श्री कृष्ण के यहाँ प्रथम बार शिव जी खेती करने गए थे तो चने लेके आए थे। ऐसी बहुत बड़ी एक कथा है, भगवान किसान बने थे तो घर में चने रखे हुए थे, तो माता पार्वती ने उन चनों को पीसा। घट्टी चलती थी पहले घरों में, पीस के जो उसकी दाल को पीसा तो उसमें से जो पदार्थ निकला उसको बेसन कहा गया। उस बेसन को सेक के उसमें गाय का घी डाल के अपने घर पे, मेरा सभी बहनों से, सभी मैयों से, बाजार का लाइए, ठीक है, आपका थोड़ा समय निकालिए, एक मोदक मांगते हैं गणेश जी, 1000 आठ नहीं दे सकते ना। शुद्ध दाल को घर में पीसिए या पिसवाइए और उसमें शुद्ध घी, गाय के घी से उसको सेकिए। सेकने के बाद उसमें चीनी, गुड़ जो आप मिला सकते हैं, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं वैसे ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पंजीरी हलवा बनाते हैं। बेसन को सेकिए, सेकने के बाद गाय का घी यदि मिल जाए अति उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। गाय का घी उसमें डालिए और गाय का घी डलते दिखिए गणेश जी खींचे चले आएंगे। उस मोदक को बनाइए। अब आप उसको कचौड़ी स्वरूप बना दें, आप उसको चॉकलेट स्वरूप बना दें, प्रधान रूप तो उसका लड्डू है। भगवान प्रिय कहा गया, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मोदक का अर्थ सीधा सा है, भगवान गणेश को प्रशंसता चाहिए, मोहकपन चाहिए, वो मोदक आप चलाइए। बाकी लड्डू के रूप में आप जिस भी स्वरूप में देंगे, भगवान हर स्वरूप को स्वीकार करता है। आप एक आंख वाले हैं, एक टांग वाले हैं, किस रूप में, सब मम सृष्टि सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मुझे भाए। जिसमें भाव में आप भोग लगाएंगे भगवान उसको स्वीकार करेगा। बोला जाता है कि अगर बच्चे कमजोर हैं या जो बच्चे जहाँ पढ़ाई करते हैं उधर हमको गणेश जी जरूर रखना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, कमजोर है तो उसमें सबसे पहला दोस्तों मैं माता पिता का मानता। जिस समय बच्चा गर्भ में होता है उस समय माता पिता संयम का पालन करते हैं, अच्छा माँ स्वाध्याय करती हैं, गलत चित्रण टेलीविजन नहीं देखती, तो बच्चा कमजोर नहीं हो सकता, संभव नहीं है। अब उसके बाद बच्चा कमजोर हो गया है तो प्रथम तो अच्छे किसी वैद्य को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए। उसके बाद भी यदि बच्चा कमजोर है, बच्चा जैसे बढ़े उसे अच्छा खान पान दीजिए। साथ में मैं विश्वास से कहता हूँ, घर में गणेश जी को रखिए ना रखिए, रखना चाहिए, मगर आप बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, गणेश मंत्र का जाप कराइए और मंदिर ले जाइए। बच्चा कमजोर नहीं रहेगा, उसका बुद्धि में तेज आएगा। हाँ, आप जिस कमरे में बच्चा सोता है वहां आप हनुमान जी का चित्र और गणेश जी का चित्र लगाइए। क्यों लगाइए? गणेश जी की सूंड देख के बच्चा देखेगा तो प्रसन्न होगा। गणेश जी का जो स्वरूप है, जो मनमोहक स्वरूप है, उससे बच्चा प्रसन्न होगा। और जब हनुमान जी का आप चित्र लगाएंगे तो एक हनुमान जी के एक हाथ में पहाड़ है, दूसरे हाथ में मुग्दल है। पहाड़ अर्थात जड़ी बूटी लेके जा रहे हैं और एक पांव पे हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी उस बच्चे को मैसेज देंगे, बेटा तू डरे मत, मैं तेरे साथ हूं, तू चल, तेरे में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हनुमान जी का चित्र और गणेश जी का चित्र हर बच्चे के कमरे में, कक्ष में होना चाहिए। बोला जाता है कि आपको जो है गिफ्ट में नहीं देना चाहिए गणेश जी को, एक चीज। दूसरी चीज की बहुत सारे लोग है ना घर पे 10-10 मूर्तियां रखते हैं, छोटी बड़ी फोटो के रूप में, पीतल की होगी मंदिर में,
तो कितने गणेश जी घर पे रखने चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि आपको गिफ्ट में गणेश जी देने चाहिए नहीं देने चाहिए? देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है कि गिफ्ट में गणेश जी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मैंने कहीं शास्त्र में इसको पढ़ा नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा, और जरूरी नहीं हर सवाल का जवाब मेरे पास हो, मगर ऐसा कहीं मेरे ख्याल से शास्त्र में तो गिफ्ट शब्द का प्रयोग ही नहीं आया होगा। या उपहार में गणेश जी देना चाहिए नहीं देना चाहिए। गणेश जी देने की वस्तु नहीं, गणेश जी तो प्राप्त करने की वस्तु है। मगर आजकल क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं, हम धार्मिक हैं तो हम गणेश जी देंगे, हम अधार्मिक है तो कोई और वस्तु देंगे, हम आस्तिक हैं तो राम कृष्ण का चित्र देंगे, हम नास्तिक हैं तो और कुछ भी दे सकते हैं। कई प्रकार की चीज हम कहीं जाते ये हैं। बोला जाता है ना कि अगर आप गणेश जी देते हैं तो आपको ग्रह दोष लगता है, ऐसा कुछ भी है क्या, या ऐसे फालतू की बातें, डराने की बात? बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो डर है रही है भाई। अब गणेश आप दो नहीं, आप खरीद के लेके आओ अपने। अरे भाई, देने का अर्थ ही नहीं समझ रहे हो आप। उसको गणेश जी की मूर्ति देके ये कह रहे हो कि देखो आपके घर में अब मंगल होगा, आपका गृह प्रवेश हुआ, हमने आपको गणेश दिए, अब आपके घर में मंगल होगा, शुभ होगा, आनंद होगा, डरिए मत। बिल्कुल डरना नहीं है भगवान से। मैं आपको विश्वास देता हूं, आपको कोई गणेश जी की मूर्ति देके जाता है, आप उसको रखिए, एक देखे करिए, घर में चित्र लगाइए, दर्शन करिए, प्रणाम करिए, ज्यादा हो गई तो उसको रखिए, अगले को दीजिए, किसी गरीब के घर देके आइए, वो उसको भगवान समझ के कैसे पूजेगा, कितना माथा नवाएगा। आपके अंदर उपहार है, क्यों घर में घुसेड़ रखे हैं, क्यों संग्रह कर रहे हो, उसको किसी को देखे तो आइए, किसी गरीब की कुटिया में उसे देके आइए, कितना मंगल होगा। करते नहीं हो, स्टॉक करते जाते हो। यही तो दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पास है तो तुम बांट नहीं रहे हो। सनातनियों, बांटो। जिस दिन तुम्हें जो मिला हुआ है ना वो बांटने लग जाओगे ना, तुम्हारे यहाँ गणेश भी दौड़े आएंगे, शिव भी दौड़े आएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। सनातन अनंत है। घर पे कितनी गणेश जी की मूर्तियां होनी चाहिए? एक होना चाहिए। बट जैसे समझ लीजिए किसी ने हमको भेंट में दी है, उपहार में दी है, और हमारे पास घर पे 3 4 5 हो गई हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि घर पे ही मंदिर में ही गणेश जी की 2 2 3 3 मूर्तियां देखिए, रखी हैं। धातु की मूर्ति 1 या 2 से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। और अगर धातु की मूर्ति नहीं है, बट अगर कोई ऐसे गिफ्ट नहीं मिले नहीं, चित्र तो आप कितने ही रखिए साहब। तो कोई प्रॉब्लम? आपने जो मूर्ति का विषय कहा है, धातु की मूर्ति 1 2 रखिए, पर हमें जो कमी हम बताते हैं। हम क्या करते हैं, हम जहां गए वहां से कुछ उठा लाए। गणेश जी के मंदिर गए, गणेश जी के लिए आए। हम रणथंबोर गए, वहां से कुछ उठा। चिंतामन सीओर गए, वहां से कुछ लिया है। हम लोग लाके खुद घूड़ा लगा लेते हैं साहब। अरे भाई, वहां से मूर्ति लाओ ना लाओ, उसकी उस विग्रह को देखो। जहां आप दर्शन करने गए हैं, आप श्रीनाथ गए हैं, आप रामलला सरकार गए हैं, आप केदारनाथ गए हैं। हम केदारनाथ गए तो केदारनाथ की मूर्ति लाने से कुछ नहीं, वो मंदिर लाने से। हम केदारनाथ का जो स्वरूप लेके आए कि जीवन में घबराना मत। जैसे नर नारायण के रूप के भगवान ने केदारनाथ की जो महिमा हमने सुनी है, आपने मूर्ति का बात कर गणेश जी की। भगवान नर नारायण का जब बद्रीनाथ में भगवान की स्थापना हुई तो कहते हैं कि पांडवों की परीक्षा लेने भगवान शिव वहां आए। तो जब भीम को थोड़ा सा सूक्ष्म अभिमान आया तो शंकर जी छुपने लगे, भागने लगे, तो भीम ने भगवान शंकर की पूंछ पकड़ी, तो भगवान धरती में घुस गए। अदृश्य होना चाहते थे, परीक्षा ले रहे थे पांडवों की। तो जो भगवान का मुख निकला, वो आज भी कहते हैं, जो भगवान राम की जनकपुरी नेपाल है, नेपाल भी पहले हमारे साथ ही था, अखंड भारत थे हम। तो नेपाल में आज भी पशुपतिनाथ के रूप में भगवान वहां विराजमान है। और जो उनकी कुबड़ है वो कहाँ विराजमान है? केदारनाथ में। किस स्वरूप में? कोई रूप है उसका, कोई मूर्ति है नहीं है, मगर उससे सीख मिलती है कि एक बार भगवान की पूंछ पकड़ लो, भगवान वहीं स्थापित हो जाएंगे। आप भगवान का आचरण धारण करो। आप केदारनाथ गए तो शिव का आचरण धारण करें कि कितनी विषम परिस्थिति में 6 महीने जिसके पट बंद रहते हैं, कुछ नहीं, कोई दीपक नहीं, कोई आहार नहीं, कुछ नहीं, पर घबराना मत। एक दिन फिर आखा तीज आएगी, अक्षय तृतीया आएगी, और मेरे द्वार खुलेंगे और मैं सबका भला करूंगा। विषम परिस्थितियों में घबराने, इसलिए सनातनियों, हर जगह जाके घोड़ा उठा के मत लाओ, वहां के मंत्र लाओ, वहां की चेतना लाओ, उस मूर्ति का तेज घर लेके आओ। जब आजकल हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐड आते हैं कि आप 501 रुपए की, 1100 रुपए की, 2100 रुपए की आप देके और आप पूजा करा लो। तो ये क्या सच में अगर हम किसी ऑनलाइन पूजा के लिए हम पैसे देते हैं तो वो पूजा सच में होती है? और अगर पूजा होती है तो क्या सच में सार्थक होती है? क्योंकि मैं वहां पे हूं ही नहीं, बस मैंने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दिया और जो उन्होंने कुछ डिटेल मांगी मैंने ऑनलाइन बस वो डिटेल दे दी। तो क्या ये सही तरीका है पूजा का, ये सिर्फ पाखंड है? नहीं, पाखंड तो नहीं कहेंगे। आज के युग में, अभी आपने कुछ समय पहले पूछा था कि समय की कमी है। जब आपका समय नहीं तो भोगिए, जो चल रहा है चल रहा है। यदि आपको कोई कष्ट आ रहा, पूजन कराना है तो स्वयं स्थान पे जाइए। स्थान पे जाने से पूजन का पूर्ण लाभ मिलता है। पर कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन पूजन की जो आपने बात कही है, समय की कमी है, तो कभी कभी हमने देखा इसका भी फायदा होता है
यही उदाहरण हमारे सामने है कि व्यक्ति हॉस्पिटल में है मगर घर पर बैठ के महामृत्युंजय का जाप चल रहा है। हमारे यहाँ गोत्र की प्रधानता है, हमारे यहाँ गोत्र की प्रधानता है। आप यहाँ रह रहे हैं, आपका भाई, आपका परिवार अमेरिका में रह रहा है, वहाँ कोई डिलीवरी हुई, किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, आपके गोत्र पे सूदक लगेगी, आप यहाँ उस पे लग जाए। भागवत जी में एक वर्णन आता है कि गंगा के किनारे सुक्ताल में भागवत जी हो रही थी और वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग मूर्छित पड़े थे, मगर जब भजन हुआ तो दौड़े चले आए। तो सूदक गोत्र पे लगती है। इसलिए ऑनलाइन का जो कहा गया है कि यदि कोई विषम परिस्थिति में, कोई मृत्यु शैया पे है, हॉस्पिटल में है, तो ऐसे समय ऑनलाइन पूजन होना चाहिए। बाकी तो प्रयास करिए ऑनलाइन पूजन से बचिए, क्योंकि धर्म को कहीं कहीं धंधा जो शब्द लगाया गया, मैं नहीं कहूंगा, मगर धर्म का अनुचित प्रयोग किया जा रहा है। कई लोग, हम ऐसे उदाहरण देखते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने देखा एक, मैं उसको ब्राह्मण भी नहीं कहूंगा, एक व्यक्ति थे, उनने किसी के मैया का फोन आया, पंडित जी हमारी पूजन करिए। हाँ मैं उज्जैन महाकाल में बैठा हूं, आपका नाम गोत्र बोलिए, मैं संकल्प कराता हूं, जबकि वो बिस्तर में थे। तो ये आपके साथ धोखा हो रहा है। गलत जगह दिया गया दान, गलत जगह किया गया संकल्प नरकगामी करता है। इसलिए बहुत सावधानी से पूजन करिए। आपको विश्वास है कि आपके जो पंडित हैं, आपके जो पुरोहित हैं, वो मंदिर में हैं, आपका पूजन करेंगे, जाप करेंगे तो ठीक है। ये तो रामचरितमानस में वर्णन आया है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, ब्राह्मणों के द्वारा भी जो करा गया है गलत ना। तो भगवान राम के समय कुत्ते को एक साधु ने मारा था, तो कुत्ते ने आके, स्वान ने आके कहा कि भगवान राम इस साधु को दंड दीजिए। तो भगवान राम ने कहा मैं दंड नहीं दे सकता, आप ही बताओ क्या दंड देना है, कि आप इन ब्राह्मण देवता को, साधु को एक आश्रम का, मठ का, मंदिर का मठाधीश बना दो। राम जी हंसने लगे कि तुम इन्हें वरदान दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो? कि नहीं भाई, ये बस आप इतना कर दो। क्यों? कि अगले जन्म में मैं भी एक आश्रम का मठाधीश था, पुजारी था, मैंने खूब धन लिया, संकल्प कराए, पूजन कराए, मगर कुछ करा नहीं, जिस कारण से आज मैं सुहान बना हूं और लटका रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा ऑनलाइन पूजन वालों से बचिए। हाँ, दान की जो बात आती है, किसी गौशाला में, किसी मंदिर का निर्माण हो रहा हो, कहीं अन्नपूर्णा चल रही हो, वहां आप ऑनलाइन दान करिए, मगर देखिए, हम भी ऑनलाइन दान लेते हैं। हमारी गौशाला चलती श्री राम गौशाला के नाम से, केदारनाथ का मंदिर बन रहा है, श्री केदारेश्वर महादेव, हमें भी दान आता है, मगर हम भक्तों से प्रार्थना करते हैं। आप देखिए, मोहित राम जी कह रहे हैं बीमार गायों की सेवा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप जो दान दे रहे हो, हम आपसे दान लेके उसे गलत जगह लगा रहे हैं। गलत जगह दिया गया दान आपको नरक में ले जाएगा। आपके यहाँ कोई मांगने वाला आ रहा, बिल्कुल उसको खाली मत पहुंचाइए, मगर देखिए वो ब्राह्मण है, साधु है, गरीब है, या आपसे दान लेके वो मदरा पी रहा है, ठेके पे जा रहा है, उसका गलत उपयोग कर रहा है, बहुत देखना पड़ेगा। नहीं तो आजकल सनातन में बहुत फ्रॉड, पाखंडबाज चल रहा है। बोला जाता है कि अगर आपको मंत्र उच्चारण नहीं आता या भजन नहीं आते, तो आप अगर सिर्फ भजनों को यूट्यूब या इन सब पे प्ले करते हो और आपके कानों में भजन पढ़ रहे हैं, तो उससे फायदा होता है। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या अगर मैं ऑनलाइन भजन प्ले कर रहा हूँ या कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, तो उससे मुझे फायदा होगा? 100% होगा। बट वो तो और कोई गा रहा है और मैं तो बस सुन रहा हूँ, तो सिर्फ सुनने से भी फायदा होता है? आप टाकिज गए कभी? फिल्म देखी कहीं? जी। तो टाकिज में देखिए, आप जब टाकिज में जाते हैं, जब नंगता परोसी जाती है, गलत शब्द बोले जाते हैं, आपके यहाँ वासनाएं प्रवेश करती हैं कि नहीं? बोल और कोई रहा है, दिख और कोई रहा है, हो और कुछ रहा है, मगर आपके अंदर वो प्रवेश कर रही है ना, उत्तेजना, कामना, वासनाएं जाग रही है ना। तो इसी जब आप समय की अनुकूलता होती है और आप गायत्री मंत्र का तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उसका उच्चारण नहीं, और अन्य किसी मंत्र को आप सुनते हैं, भजन को सुनते हैं। जैसे बोला जाता है कि घर की नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए महामृत्युंजय जाप का आपको चला लेना चाहिए। बिल्कुल चलाना चाहिए, बिल्कुल चलाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र क्या है, मैं विश्वास से करूं, दुनिया में कोई पाप, कोई अनिष्ट, कोई रोग कोई बना ही नहीं साहब। महामृत्युंजय से बड़ा संसार में कोई मंत्र नहीं है। यदि शुद्ध ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाला संपुट लगा के महामृत्युंजय का जाप करे, तो मृत्यु शैया पे लेटा हुआ डॉक्टर जवाब दे देगा। और मैं आप कहें तो उदाहरण दे सकता हूं उसका, मृत्यु शैया पे लेटा हुआ व्यक्ति जिसके बचने के 1% चांस है, वो भी जीवित हो जाएगा। ऐसा महामृत्युंजय का है। इसलिए सुबह शाम आपके घर में राम नाम का जप और महामृत्युंजय का जप तो होना ही चाहिए। पंडित जी, हम देखते हैं कि बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं आज की तारीख में पूजा के लिए। बहुत बड़े बड़े गणेश जी लेके आएंगे, और अगर आप उसको उनकी फ्रेमिंग देखेंगे तो अंदर लोहे की फ्रेमिंग लगा के रखी है और फिर ऊपर से गणेश जी बना के उनको रखा हुआ है। पहली बात मुझे लगता है कि क्या गणेश जी को दर्द नहीं होता होगा? क्या उनको अच्छा लगता होगा उसमें आने के लिए? एक चीज। दूसरी बात, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है?
कि लोग डीजे बजा रहे हैं, शोर हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, इतना सब तामझाम कर रहे हैं, रोड को ब्लॉक करके वहां पे इतना बड़ा पंडाल लगा रहे हैं, इन सब की क्या जरूरत है? देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न कहा कि इतना खर्चा, रोड, ये सब ये विषय कहा, तो पंडाल की जहाँ आवश्यकता पड़ी तो पहले बड़े बड़े पंडाल नहीं बनते थे। बड़े बड़े पंडाल बनाने का जो कारण हुआ कि सनातनियों को एक करना, साधना का एक स्थान। 10 दिन हर घर में हर व्यक्ति नहीं बिठा पाता, विधि नहीं मालूम, ब्राह्मण सबका नहीं, खर्चे नहीं, तो एक स्थान बनाया गया सुबह शाम, जहाँ भगवान गणेश की साधना हो, जहाँ आराधना हो, उनका नाम जाप हो, माँ चेतनता हो, वहाँ उनकी आरती हो, पूजन हो, प्रसादी ग्रहण करें। और सर्व समाज, संपूर्ण सनातनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक अर्थात शुद्ध सेवा करने वाले सभी एक पंडाल, एक छत के नीचे विराजमान होकर भगवान की आराधना करें। मूल कारण ये है। रही बात खर्चे की, तो मैं भी समितियों से, बड़े बड़े पंडालों से प्रार्थना करूंगा जितना हो सके खर्चे को कम करिए, क्योंकि ऐसा खर्चे मत करिए कि अगली आने वाली पीढ़ी से हो सकता है उसका भार नहीं उठे और हमारे उत्सव बंद हो जाए। किंतु यदि आपको ईश्वर ने दिया है तो फिर करिए साहब। लोग लाखों रुपए की बेश्या लाके नचा देते हैं, लोग लाखों रुपए शादी के नाम पे, फौवर्ता के नाम पे गलत चीजों में खर्च कर देते हैं। तो मेरे गजानंद आ रहे हैं, जिसने दिया है, यदि ईश्वर ने आपको दिया है तो दिल खोल के खर्च करिए, सत्यता की ओर। अच्छा इवेंट करिए, जहाँ साधना हो, पूजन हो, भक्ति हो, गरबा हो, मंगल गीत हो, हनुमान चालीसा का पाठ, उस प्रकार की आवेदन करिए। और डीजे भी सूक्ष्म रूप से जब आप लेके आ रहे हैं, अच्छे भजनों के साथ, गलत भजन नहीं होना, फौवर्ता नहीं होना, गलत गान नहीं होना, अच्छे मधुर भजनों के साथ आप भगवान को मंगल करता हो। डीजे जैसे का कहे तो बैंड डीजे, पहले ढोल चलते थे, नगाड़े चलते थे, आज डीजे। सावधानी से उसे लेके आइए, किसी को तकलीफ नहीं हो, डीजे बजाइए। और यदि आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े पंडाल बन के रोड जाम करके गणेश जी को बिठाया जा रहा है, रोड जाम करके नमाज भी पढ़ी जा रही हैं, आज भी रोडों पे बड़ी बड़ी दरगाहें बनाई जा रही हैं, जब कोई नहीं बोलता, ठीक है साहब 10 दिन के लिए लोग चलते ट्रेन में, चलते हुए प्लेन में रोड जाम करके नमाज पढ़ के सब कुछ रोक देते हैं, तो 10 दिन क्या बिगड़ जाएगा? ईश्वर की आराधना हो रही है, प्रयास करें, भगवान को किसी मैदान में बिठाइए, किसी अच्छे स्थान पे बिठाइए। मगर यदि आपका नहीं कोई स्थान नहीं है तो हजारों रोड होते हैं साहब, रोड की भारत में कमी नहीं है, हर गली में से भारत का रास्ता है। ठीक है, तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि आपने बोला कि पंडाल इसलिए लगाया गया कि सब लोग एकत्र एक हो सके और उनकी विधिवत पूजा हो सके। बट यहीं पे क्या हो रहा है कि आजकल कंपटीशन हो रहा है और एक ही गली में 4-4 गणेश जी बिठाए जा रहे हैं, तो क्या वो आडंबर है? बिल्कुल गलत है। एक गली में, एक मोहल्ले में 4-4 गणेश जी बिठाना, यही कारण हुआ है सनातन के पतन का। जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस स्थान पे आप तो कह रहे हैं कि एक गली में, एक परिवार में 4-4 जगह बिठाए जा रहे हैं, ये सनातन के पतन का कारण है। होगा नहीं, मगर इससे नुकसान पहुंच रहा है। भाई एक मोहल्ले में सब भले होइए, आपके मन मिले ना मिले, मतभेद हो सकते हैं, मगर 10 दिन के लिए भैया सुबह आरती तू कर ले, दोपहर की तू कर ले, शाम की तू कर ले, कौन मना करता है तुझको? मगर एक 4-4 जगह बिठा रहा है, 4-4 जगह लोग कतराने लगते हैं, धर्म देने में, धन देने में, समय देने में। मेरी प्रार्थना है संपूर्ण गणेश पंडालों से, संपूर्ण सनातनियों से, गणेश भक्तों से, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में प्रयास करिए, एक जगह गणेश जी को बिठाया जाए, खूब पूजन करिए, खूब साधना करिए, मगर ये जगह जगह बिठा के इस प्रकार का तोड़ने वाला काम ना करिए। तो अगर मैं पूरे 10 दिन गणेश जी बिठाता हूं, तो आखिरी में लोग बोलते हैं कि गणेश जी बिठाने का क्या फायदा है? तो अगर जो लोग पूरे 10 दिन गणेश जी बिठाते हैं, तो उनको 10 दिन गणेश जी बिठाने का क्या फायदा होता है? हर चीज में फायदा ही क्यों ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे, मेरे पास क्वेश्चन है लिखे हुए। हम उनसे तो कह रहा हूँ, आपने तो पूछा हर चीज में फायदा क्यों ढूंढ रहा है भाई? ये जितने भी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये हमने पूरा रिसर्च करके बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में लोगों ने क्वेश्चन करे हैं, तो मैं ढूंढ के निकाल के ला रहा हूं। कहना चाहूंगा 10 दिन बिठाने में क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है। फायदा यदि मैं बोलना चाहूंगा ना, मैं कथाकार हूँ, कथा व्यास हूँ, मेरे गुरु कृपा से मैं इस पर 3 घंटे, 3 दिन, अभिमान से नहीं 30 दिन बोल सकता हूँ। फायदे यदि पूछे तो मैं इतना ही कहूंगा, 10 दिन आपके घर में भक्ति की सफलता होगी। इन 10 दिनों में आप घर में नॉनवेज नहीं बनाएंगे, इन 10 दिनों में आप कोई अधर्म नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, दोनों समय प्रार्थना करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी, घर में प्रसाद होगा, भोजन होगा, मेहमान आएंगे, शुभ आगमन होगा, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी साधु का आगमन होगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कोई साधु, कोई चरण आपके घर आ जाए, आपका अनिष्ट मिट जाएगा। फायदा ही फायदा है भाई, करके देखो। करोगे नहीं तो फायदा कैसे होगा? एक बीज बोते हो 100 गुना धरती देती है, तो ये तो मेरे गणेश लंबोदर हैं, क्या नहीं दे सकते? अभी हम
जो भी पंडाल है इन सब की हम बात करते हैं, तो ये पंडालों में जनरली मैंने देखा कि जो भीड़ होती है वो शाम के समय होती है, बट जो दिन का समय होता है लोग उसमें मस्ती मजाक कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तक देखा गया है कि कुछ लोग बैठ के वहां पे ताश के पत्ते खेल रहे हैं। तो क्या ये पूजा है? ताश के पत्ते खेलना मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की पूजा होती है, बट ये करा जा रहा है, समिति वाले ही कर रहे हैं इनफैक्ट। यदि आपके देखने में ये आया है तो मैं कहना चाहता हूँ, सर्वनाश हो जाएगा, विनाश होगा, सब मिट जाएगा। अज्ञानता बस कर रहे हो तो गणेश हैं जो संभाल रहे हैं आपकी पूजन पाठ के कारण, आपको दोष नहीं लग रहा है। नहीं तो आपको मैं उदाहरण देता हूँ महाभारत का। ताश के पत्ते खेले नहीं थे, केवल हाथ में लिए थे अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने। सर्वनाश हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर गुणी थे, अर्जुन गुणी थे, नकुल सहदेव भीम गुणी थे, मगर एक बार गलती से कोई अवगुण नहीं था उनमें। एक ही अवगुण था कि उनको भी ताश वाली आदत लग गई, जुआ खेलने की, धूत खेलने की आदत लग गई थी। कितना विनाश हुआ था, घर छिन गया, पत्नी छिन गई, बर्बाद हो गए थे। मैं समितियों से निवेदन करूंगा, आप गणेश जी बिठा रहे हो, सनातन की सेवा कर रहे हो, आप धर्म की सेवा कर, बहुत अच्छा काम, मगर यदि उसी पंडाल में, पंडाल के और तो मैं कहूं कि 100 मीटर के अंदर भी कहीं ताश, गलत खान पीन, गलत दोष आना नहीं चाहिए। समिति जिम्मेदारी ले कि गलती से भी उस पंडाल में दोपहरी के समय आपको क्या करना है, केवल भगवान का स्मरण करना है। भगवान विश्राम कर रहे हो उस समय आप, कभी आपका समय है तो बैठ के भगवान के नाम की माला करिए, जाप करिए, सेवा करिए। उस समय बीच का जो समय समिति को मिले, किसी गरीब घर पे जाके उसे निमंत्रण दिए कि शाम को आइए, उस गरीब को बुला के उसका तिलक करिए, उसका सम्मान करिए। नेताओं का तो करते हो, मेरे किसी वनवासी, आदिवासी, मेरे किसी उस पिछड़े वर्ग को जो आपकी विष्ठा साफ कर रहा है, जो मलमूत्र साफ कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, उसको बुला के उसका सम्मान करने, निमंत्रण देने जाइए। योजना बनाइए, दिन में बैठ के जब आप बैठे हो ना, योजना बनाइए कि सनातन का कहाँ हित हो रहा है उस पंडाल में। योजना बनाइए कैसे विधर्मी लोग गाय का हित कर रहे हैं, कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी योजना बनाइए। दिन भर योजना बना के बैटरी को चार्ज करिए और शाम को उस पंडाल में वो आनंद, पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि जो दर्शन करने आएंगे ना, वो मनोकामना पूर्ण करेगा। और जिस पंडाल में ताश के पत्ते खेले जाते हैं, जिस पंडाल के आसपास गलत कृत्य होते हैं, विश्वास मानिए वहां गणेश जी रुष्ट होते हैं, वहां अनिष्ट होगा। मैंने सीहोर के मंदिर के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, तो सीहोर के गणेश मंदिर की क्या मान्यता है? देखिए, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि भगवान सिद्धि विनायक चिंतामन की उस भूमि पे हमारा जन्म हुआ है। ऐसे 4 से 5 स्थान जो बताए जाते हैं जो स्वयंभू हैं, रणथंबोर राजस्थान है, महाराष्ट्र में बताए जाते हैं, नासिक में चिंतामन गणेश उज्जैन में है, और जो सिद्धपुर का मंदिर है। आप मानिए मेरे पिताजी किसान हैं और हम नित्य वहां से निकलते थे। हमारी बिल्कुल सीहोर में जो चिंतामन गणेश मंदिर, उसके पीछे हमारी थोड़ी सी भूमि है, पुरखों के जमाने की। कोई वहां पूजन करने 1-2 लोग आते थे, पर पुजारियों ने पूजन करी। बड़ा सिद्ध स्थान है, मेरे को जो उसके मालूम है कि कहते हैं कि इस मूर्ति को उज्जैन ले जाया जा रहा था राजा विक्रमादित्य काल में, और अनेकों पुराण में अनेकों ऐसी घटनाएं मिलेंगी, थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, पर जो मैंने सुना है कि मूर्ति को उज्जैन स्थापना के लिए चिंतामन ले जाया जा रहा था, मगर जिस रथ में, जिस बैलगाड़ी में, जो भी साधन रहा हो, उस समय ले जाया जा रहा था। मूर्ति जहाँ चिंतामन गणेश मंदिर या सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, जहाँ सीहोर में प्राचीन गणेश मंदिर स्थापित है, वहीं आके रथ के पहिए रुक गए, आगे नहीं बढ़े। वहीं रथ के पहिए रुक गए। विशाल काय मूर्ति थी, धीरे धीरे कहते हैं रथ के पहिए टूट गए। पुजारी थे, जो पंडित थे, जो सेवादार थे, वो घबरा गए, दूर हटे, और मूर्ति वहीं धीरे धीरे पृथ्वी में समाने लगी। पूरी मूर्ति पृथ्वी में समा गई। भगवान स्वयंभू ने सिद्धपुर को चुना है। सीहोर तो आज के ना है, उनने चुना सिद्धपुर की भूमि को। आज देखिए आप सिद्धपुर में जहाँ प्राचीन गणेश मंदिर है, मन का विश्व महादेव मंदिर है, वहीं भव्य आज केदारेश्वर धाम बनने जा रहा है। पृथ्वी मिश्रा जी ने कोटेश्वर धाम स्थापित किया, जहाँ सीवन मैया के तट के किनारे बड़े बड़े मठ होते थे, गौशालाएं होती थी। सिद्धपुर सिद्ध था, तो भगवान श्री गणेश ने इस शिव की भूमि को चुना। नर्मदा की भूमि है सीहोर, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, भगवान गणेश वहीं स्थापित हो गए। और आज केवल प्राचीन सिद्धपुर मंदिर में भगवान गणेश का मुख देखने को मिलेगा आपको, उनके सूंड के दर्शन होंगे और मुख के, पूरा की मूर्ति अंदर समाई हुई है। तो जो भी चिंतामन गणेश आ रहा है, वो भगवान गज मुख के दर्शन करके अपनी मनोकामना मानिए। और मैं मेरा अनुभव जीवन में बता रहा हूँ, जो मैंने मांगा है मेरे बाबा गजानन ने दिया है। बड़ा सिद्ध स्थान है, एक बार आके दर्शन अवश्य करिए। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिस मंदिर, जैसे अभी मंदिरों की बात उठी, आजकल मंदिरों में बिजनेस ज्यादा हो रहा है, पूजा कम हो रही है। इतनी भीड़, इतनी तरह की पूजाएं, इतनी पूजा के भी पैकेजेस बना के रखे हुए हैं,
एंट्रीज के पैकेजेस बना के रखे हैं, आपके पैसे ज्यादा है, आप इधर से चले जाओ, आपके पास है, आप इतनी लंबी लाइन में लगो। लाइन में लग के लोग कई बार मर जाते हैं, धूप में खड़े हुए हैं। क्या ये पूजा है? शायद पूजा है यही। आपने देखा होगा कि स्वयं माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कछुरी ने भोजन बार बतासा, कछुरी ने किए उपवासा, उपवास करके व्रत रखे, पत्ते खा के वायु के आपने देखा कि पुराने जमाने में जो दिखाया जाता है, हमें शास्त्रों में कहा गया कि तप करके धूप में बरसात में खड़े होकर साधना, साधना तो यही है। आज भी साधु संत महात्मा तपस्या करते हैं, गर्मी में अपने आप को अग्नि के बीच बालू पर बैठ के अग्नि जला के साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो एक अलग विषय। और यदि आप कहें साधारण आदमी से, तो मैं कहूँगा भीड़ से बचिए, जीवन अनमोल है, ये मिला तो फिर दर्शन होंगे, और पाखंडवाद से बचिए। और जो पैकेजों की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा बुरा इसलिए नहीं मानता। मैं नहीं चाहता कि किसी में फेयर होना चाहिए, ना कोई वीआईपी भगवान के लिए ना कुछ है, मगर यदि आपका ने धन है और उस धन से मंदिर की व्यवस्था चलती है, तो वीआईपी दर्शन भाई आपका समय नहीं है। हम आज की तारीख में बता दें तो मिडिल क्लास लोअर क्लास है वही मंदिरों में आता है, वीआईपी के पास तो समय नहीं है साहब। रामलला के हम मंदिर के लिए घर घर जाते थे, मैया एक ईंट दीजिए, कोई कहीं समय नहीं था, भैया आइए मंदिर में दर्शन करिए। हम रामलला की मूर्ति का स्वरूप बनाते थे, टेढ़ते हुए पत्थर, समय नहीं था। ये तो कोरोना काल के बाद परिवर्तन आया है, आज मंदिर में जा रहे हैं। तो यदि वीआईपी स्थान बने हुए, तो मैं कहता हूँ इसमें बुराई इसलिए नहीं है कि समय नहीं है, मगर कम से कम वीआईपी यदि दर्शन हो रहे हैं, भाई हम जाते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, हम उज्जैन जाते हैं, हम जाते हैं, गुरुदेव आए हुए हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है, जबकि हम चाहते हैं हम जनता के बीच जाएं, झुंड में जाएं, मगर भगदड़ नहीं मच जाए, किसी को कुछ समस्या नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। तो एक वीआईपी दर्शन से और फिर उससे मंदिर की व्यवस्था चलती है। यदि जिस मंदिर में गौशाला है, जिस मंदिर में अन्नपूर्णा चल रही है, अभी हम सोमनाथ गए थे कथा करने, वहां गौशाला है, वहां वीआईपी दर्शन का जबकि वो विधान ही नहीं है, कोई विधान नहीं है, अंदर गर्भगृह विधान नहीं, बट बड़ी बड़ी गौशाला अन्य क्षेत्र चल रहे हैं निर्धन के लिए। मैं कहना चाहूंगा इस प्रकार की व्यवस्था यदि कहीं है, तो उसमें बस समता आना चाहिए, सबको वो मिलना चाहिए। और वीआईपी कल्चर में केवल और केवल समय की बचत, इसके अलावा कुछ नहीं साहब। आप 200-400 देके क्या भगवान को दे सकते हो, क्या पुजारी पंडे को दे सकते हैं? हाँ, कहीं अनीति हो रही है, गलत कार्य हो रहा है, तो बिल्कुल जागृत होकर उस कार्य को रोकना चाहिए। पंडित जी, अभी हमने इतनी सारी बातें करी, लास्ट में आप युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि युवाओं को गणेश चतुर्थी से क्या सीखना चाहिए? मैं इतना ही कहूँगा युवाओं के लिए खासकर, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, मेरी 35 वर्ष आयु है, तो मैं भी युवा हूँ, और मैं तो सदा युवा रहूँगा जब तक मैं सनातन की सेवा कर रहा हूँ। मैं युवाओं से कहूँगा कि गणेश चतुर्थी या गणेश जी से जो सीखना है, गणेश जी से आप सीखिए। देखिए, गणेश जी की लंबी सूंड है, गणेश जी के बड़े कान हैं, छोटी आँख है, मोटा पेट है, अर्थात उनका मस्तक देखिए विशाल है। मतलब युवा, आप शक्तिशाली बनिए, स्वयं को शक्तिशाली बनाइए। गणेश जी के हाथ में फरसा है, शास्त्र का अध्ययन करके शस्त्र को धारण करें, अपने घर में शस्त्र रखें, बड़े कान रखें, अर्थात कोई आपको कुछ गलत कहता है उसको जल्दी उसकी सुनना नहीं, आपके कान बड़े होना चाहिए, सबकी सुनना है, मगर जो सच है, जो सच्चाई है, वही करना है। गणेश जी की छोटी आंख है, अर्थात हर चीजों में ज्यादा खुन्नस नहीं निकालना, गलत चीजें नहीं निकालना, गलत दिख रहा है उसको थोड़ा अनदेखी करके अच्छा देखने का प्रयास करिए। गणेश जी की सूंड अर्थात लंबी सूंड है, वो टेढ़ी है, बहुत लंबी सूंड का अर्थ यही है कि भगवान गणेश कहते हैं आपकी सोच को लंबी रखिए, विषम परिस्थिति में टेढ़ी मेढ़े रास्ते आएंगे, मगर पॉजिटिव सोचिए, सब अच्छा होगा। वो गणेश जी का जो शरीर है शक्ति का प्रतीक है, गणेश जी का जो शरीर है वो भक्ति का प्रतीक है, गणेश जी का जो शरीर है, युवाओं को यह कहना चाहूंगा, है गणेश जी से जुड़े युवाओं और संपूर्ण सनातनी, आइए हम सब गणेश की पूजन करके ये सीख लेते हैं कि इस बार के गणेश में 2025 में हम सबका मंगल करेंगे, हमारा मंगल होगा, और शक्ति की और भक्ति की आराधना करेंगे। जय श्री राम, जय श्री गणेश। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप आए, आपने समय निकाला और गणेश जी के बारे में इतना विस्तार से समझाया। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को ये, जो हमने गोबर की बात करी, हमने पूजा की बात करी, हमने आज की लाइफस्टाइल में कैसे गणेश जी को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं, लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने बताया। थैंक यू सो मच। जय श्री गणेश। आपके जय श्री गणेश। मेरे हृदय में बैठे गणेश को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।